सब लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। देखो जो पहले के स्टूडेंट है मेरे, उनको तो पता है, मुझे सामने देख के फिर बोलने की आदत है। नए हैं तो चलो उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन जो पुराने वाले हैं तो वो तो जानते हैं, तो इसलिए प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तक तो यही है कि ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये पर्सनल है। और जितना हो सकता है इसी क्लास के अंदर आप लेने की कोशिश करें। 2 घंटे का ये वेबिनार है। बेसिक नॉलेज ऑफ टैरो के बारे में हम सारी बात करेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि मैं उसकी हिस्ट्री बताने में 1 घंटा लगा दूं कि वो यहाँ से आया वहां से आया, क्योंकि मुझे लगता है ये जानने कोई नहीं आया यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबको ये है कि हाँ आप तो बता दीजिए कि कार्ड क्या होते हैं, क्या उनका मतलब है, ये चीजें सब जाननी है। यही है ना, यही है ना, ये स्लिप्स रेडी हो गई है सबकी, सारे नंबर्स हैं इसके ऊपर, और मैं सामने निकालूंगी सब, कैसे नहीं कि कोई चोरी, सब नंबर्स हैं, ठीक है। पर्चियां यही उठवा दूंगी, और जिसका भी होगा 5 लोग यही आज हमारे विनर्स होंगे। जो लोग क्लास में नहीं है और उनका नाम नंबर अगर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी टाइम पूछूंगी कि कौन है भाई इस नंबर पे, और मैं चेक कर लूंगी व्हाट्सएप पे। अगर सेम नाम हुआ तो वो बंदा माना जाएगा विनर, नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। उसी टाइम पे हम दूसरी स्लिप निकालेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा, क्योंकि जो लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं तो वो हकदार हैं, और जो सिर्फ नाम लिख के इधर उधर घूम रहे हैं, अभी संडे मना रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो अभी 39% हम इस क्लास में हैं, और वी आर डायमंड्स। हम वो हीरे हैं जिसको यूनिवर्स ने चुन के आज इस क्लास की एनर्जी के लिए भेजा है, और वाकई में स्पेशल चुने हुए लोग हैं ये, क्योंकि इतने लोगों में मैसेज जाने के बाद आज मैंने लिंक किसी और ग्रुप में नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि हमारी अगर टैरो का अगला सेशन जो हम लेने वाले हैं, पेड क्लास हमारी, उसमें भी मैं लिमिटेड सीट्स ही रखूंगी। 25 सीट्स मेरे पास हैं, उससे ज्यादा मैं एक पर्सन भी नहीं लूंगी क्लास के अंदर, ठीक है जी। वो इसीलिए थोड़ा सा रखा है कि लिमिट में हमने इसको ऐड करना है, अनीता जी को ऐड करना है। अभी कितने लोग हैं टैरो में, लिस्ट कहाँ तक बन चुकी है कोई बताएगा? 33 मैम। 33 है, तो अगर अनीता जी आपका नाम नहीं है उसमें, तो 34 नंबर पे मैं आपको ऐड करती हूँ, आप अपना नंबर याद रखें। मैम 34 मैम हो चुके हैं, रचिता मैम। 34 34 हो गए, 35, फिर 35 नंबर पे अपना नाम याद रखिए, अनीता मैडम, ठीक है। अभी भी जो लोग नहीं, यहाँ पे 42% हैं, अगर आप लोग नहीं आना चाहते उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैम 43 हो गए हैं। मैम प्लीज ऐड मी पूनम। पूनम 36 नंबर, पूनम मैडम अपना अपना नंबर याद रख लीजिए। अब मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, जो पहले के नाम है 35, 36 नंबर, और इस दौरान अगर क्लास के बीच आप निकल जाते हैं तो भी आप इस ऑफर के लिए नहीं माने जाएंगे, ठीक है। 50% क्लास हमारी हो जाएगी तब मैं स्लिप्स निकालूंगी। मैम मेरा नंबर कौन सा है? किसका नंबर? हरदीप मैम का। 2 नंबर पे हो आप, 2 नंबर आपका है, 1 नंबर मेरा है ओके ठीक है। अपने लिए भी तो रीडिंग ले सकती ना, मैंने अपना नाम पहले लिखा, 1 नंबर पे मैं बिल्कुल हूँ, 2 नंबर बिल्कुल पे आप हो, बिल्कुल। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा नंबर कौन सा है? किरण जैन हाँ 37, है 37 नंबर, 37 मैडम, 37। 37। ओके। मैम मेरा कौन सा है? पूनम 36। हाँ जी 36 बताया था ना आपको मैडम मैंने। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक अब शायद दोबारा मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो अपना अपना नंबर याद रखें, क्योंकि आपको सिंगल डिजिट याद करनी है अपने लिए। मैम मैं ऐड करती जा रही हूँ। ओके मेरा ठीक है, थैंक यू दीपा मेरा मैडम। नंबर कौन सा है? 37 पे क्या नाम बोला है? 37 पे किरण मैडम, किरण जैन। मैम मेरा नंबर कौन सा है? कौन बोल रहा है? सारिका। सारिका। अभी आप ग्रुप में है, टैरो के ग्रुप में है ना? तो जी आपने नाम क्यों नहीं ऐड किया पहले? नहीं किया है मैंने पहले, सारिका विटकर के नाम से ऐड है। तो फिर क्यों बोल तो रहे आप हैं? व्हाट्सएप पे ही देख लीजिए जा करके, सबके नाम नंबर के साथ लिखे हुए हैं। अच्छा, जो जैसा है 26 है, वैसे ही 26 व्हाट्सएप पे सारिका का फोर 26 नंबर है। है, फोर फोर अरे सारिका 26 है।
नहीं नहीं, फोर है, कितने नंबर पे ये है? इनका हाँ, तो थर्ड फोर, नंबर फोर। की है। 4 नंबर है, 4। ओके ओके। व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो ना, सब अपना अपना मालूम पड़ जाएगा। चलिए जी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी फीमेल्स फ्रेंड ज्यादा हैं, मदर्स ज्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मेल पर्सन है लेकिन बहुत कम है। अभी जो आज के टाइम में देख रहे हैं कि बहुत ट्रेंड हो रहा है और लोगों को अच्छा भी लग रहा है टैरो के बारे में जानना, उसको सीखना और प्रिडिक्शन देके लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना, सबको अच्छा लग रहा है। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो एज ए प्रोफेशन चाहते हैं कि टैरो में वो ज्वाइन हो या उस टैरो कोर्स को करके वो आगे कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सके। क्या ऐसी कोई फीमेल्स यहाँ पे मेरे साथ हैं जो आज प्रोफेशनली करना चाहती हैं और उसके लिए यहाँ स्पेशल जुड़ी है कि हमें कुछ पता हो? मैं ये नहीं चाहती, ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे से, हो सकता है किसी और से सीखना चाहते हो वो, लेकिन हाँ एज ए प्रोफेशन वो अपनाना चाह रही हैं। तो हैंड रेज करेंगे। ओके, मंजोत, श्वेता, ओके, किरण, उषा किरण मैम, सारिका, ग्रेट, मेघना, हरप्रीत, गुड, ओके, नीलिमा मैम, पूनम मैम जी। बस इतने ही लोग हैं प्रोफेशनल आना चाहते हैं, बाकी सब ऐसे ही आए सीखने के पर्पज से। हरजीत मैडम, ओके ग्रेट। मैं सीखने आई हूँ मैम। सोनल मैम है, तेरी रीडिंग मैं करनी है। ओके, रुचिता मैम है, किरण जैन मैम है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और इसमें 2-3 नाम और हैं, जैसे कि हमारे संगीता मैडम है, दीपा मैडम है, वृंदा मैम है, ये भी प्रोफेशनली कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मनीषा भोसले मैम है, ठीक है। तो इन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, लेकिन मुझे ये मैं जानती हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली ऐसे काम को करें जिससे हमें एक अच्छी अर्निंग हो। तो जो अच्छे हीलर्स हैं वो आगे चलकर अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर जो होती है आपकी, आप जब कोई हीलिंग की थेरेपी को करते हैं, किसी कोर्स को करते हैं, तो उससे अच्छा, बहुत अच्छा इंट्यूशन आपका हो जाता है। और जब आप फिर आगे उस फील्ड में बढ़ते जाते हैं तो जो हीलर्स होते हैं, मैंने ये देखा है कि जितने भी हीलर्स हैं जो साइकिक रीडिंग्स भी करते हैं, आगे चलकर टैरो में बहुत अच्छी उनकी प्रिडिक्शन होती है, क्योंकि कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो अगर आप टैरो सेशन आगे लेना चाहते हैं, लोगों के टैरो में आप जाना चाहते हैं, लिंक किस चीज का चाहिए? कोई ग्रुप में शायद लिंक मांग रहे, तो प्लीज सेंड कर दीजिए, अभी डाला तो है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जी, आपने एक कदम आगे ले लिया है। जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया, जो आगे प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। टैरो इसलिए भी लोकप्रिय हो रहा है आजकल, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि वैदिक ज्योतिष है या केपी ज्योतिष है, ठीक है, या किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, न्यूमरोलॉजी है, बहुत मेहनत मांगते हैं ये फील्ड, बहुत मेहनत मांगते हैं, टाइम पीरियड भी आपको इसमें ज्यादा चाहिए। टैरो एक ऐसा है जिसमें आप बहुत जल्दी अच्छी प्रैक्टिस करके ओनली 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर ही अपने प्रोफेशनल इसको आप काम कर सकते हैं इस पे, और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंट्यूशन पावर गॉड गिफ्ट ही है आपको, बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ एनर्जीज ईश्वर की तरफ से मिली रहती हैं, या वो लोग अपने फील्ड में पहले से जुड़े होते हैं, काफी सारी ऐसी थेरेपीज को कर चुके होते हैं, कि जैसे रेकी है, एंजल थेरेपी है, क्रिस्टल हीलिंग है, या लामा फेरा थेरेपी, ऐसी कुछ बहुत सारी रेकी जो अभी मार्केट में चल रही हैं, जो लोग कर रहे हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे ओकल्ट साइंस के प्रोग्राम्स जो चक्रा से रिलेटेड हैं या किसी और तरीके से भी। तो उन सबको करने के बाद जो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, वो आपको बहुत हेल्प करती है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। तो एक छोटा सा ब्रीफिंग
समझ लीजिए या एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए मैं जो दूंगी आपको टैरो के बारे में, क्योंकि जो डिटेल कोर्स है वो हमारा पेड ही होगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको उन कार्ड्स के बारे में बता सकूं आपको, ताकि ये समझ में आए कि हाँ इन कार्ड से क्या हो सकता है और हम आगे कैसे इससे प्रेडिक्शन ले सकते हैं। यहाँ भी हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ रियल में, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं मैं सबको नहीं जानती हूँ, और जिनको मैं नहीं जानती हूँ आज मोनी के कार्ड ही निकालूंगी एक दो लोगों के, सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कि हाँ कार्ड्स कैसे काम करते हैं। अगर वो पर्सन आपके सामने है या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम बताकर आपको सामने यहाँ बताता है तो आप कैसे उसकी रीडिंग दे सकते हो। ठीक है, तो टैरो कार्ड की जो रहस्यमय दुनिया है, ठीक है, इसका जो एक आकलन अगर हम करते हैं तो ये जो काम करता है ना टैरो कार्ड, ये फोर्थ डायमेंशन पे जाके काम करता है। जहां तक आपकी सोच जाती है, जितना आप सोच सकते हो उससे ऊपर जाकर फोर्थ डायमेंशन पे ये काम करता है। ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ठीक है, आपका फ्यूचर और आपकी लाइफ इसको बताने की भी ये पावर रखता है। कुछ मानते हैं कि इसका जो जन्म हुआ ये टैरोची वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कुछ मानते हैं कि इसका टैरोटी से कुछ संबंध है। ठीक है, इस प्रकार काफी इसकी जो कहानियां हैं बनी हुई हैं, और वो जो पूरा डिटेल अगर हम जानने में जाएंगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा क्लास होता है जो पूरा एक दिन ले जाता है हमारा। अगर 1 से 1.5 घंटे की क्लास है तो मैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने इसको किया, कैसे कार्ड्स आए, किस किस तरीके के कार्ड्स थे, उनमें से फिर यही क्यों लोकप्रिय, वो सारा जो है वो एक पूरी स्टोरी 1-1.5 घंटे की वो हम पेड क्लास के अंदर आपको बताते हैं, ताकि उसमें आपको पता रहे कौन सा कार्ड कैसे आया। या आप जब आगे, क्योंकि वो टीचर लेवल का कोर्स होता है, पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए उसमें आपको बताना सब जरूरी होता है ताकि आप आगे अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकें। क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनने जा रहे हैं तो आपको सारी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, टैरो कार्ड में अब टोटल जो कार्ड्स होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 78 कार्ड्स। यहाँ पे हम राइडर वेट के बारे में बात कर रहे हैं, राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, इनको 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है मेजर अरकाना, दूसरा है माइनर अरकाना। ठीक है, 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इसका मेजर अरकाना एंड सेकंड है माइनर अरकाना। अरकाना जो शब्द है ये लेटिन भाषा का शब्द है। इसका जो जन्म हुआ अरकांस, अरकांस से हुआ, जिसका मतलब है रहस्यमय, व्यक्ति के विकास के रहस्यों से प्रतीकात्मक, यानी कि जितना भी रहस्य छुपा हुआ है उन सब का ज्ञान आपको देना, उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, मेजर अरकाना जो है कार्ड्स, ये गुप्त विज्ञान का आप इसको सोच समझ सकते हो, एक गुप्त विज्ञान के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अब अरकाना का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो मेजर अरकाना का अर्थ है मेजर ज्ञान, यानी एक आध्यात्मिक पाठ, एक स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में मिलता है। और माइनर अरकाना का मतलब है माइनर ज्ञान। अरकाना का मतलब जब ज्ञान है तो मेजर से मतलब कि मेजर यानी बड़ा ज्ञान, एक बड़ा लेसन, और माइनर अरकाना का मतलब छोटा ज्ञान यानी माइनर ज्ञान। ठीक है, ये किसको इंडिकेशन देता है, आपके जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं, जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं, या डेली आपकी क्या सिचुएशंस है, क्या स्थितियां हैं, आपके डेली के क्या अनुभव हैं, उन सब के बारे में हमें ये कार्ड्स बताते हैं। कौन से माइनर अरकाना। ठीक है, मेजर अरकाना में आप विश्वास, समर्पण, एकांत की उपचार शक्ति, ज्ञान, मृत्यु या पुनर्जन्म, ठीक है, या खुद को सही करना, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है खुद को, अपनी छाया को स्वयं ठीक करना, या बहुत ही पैशन के साथ इन सारे पाठ को, इन सारे लेसन को सीखना, ये सारा काम होता है
मेजर अरकाना के कार्ड से। ठीक है, अब जो हमारे 78 कार्ड्स हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो कार्ड्स हैं ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ठीक है, 78 में से हमारे मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स होते हैं। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं आया मैं। तो नहीं हो रही है? दिख रहा है मैडम। मैडम जो दिख रहा आपने है, दिख रहा बोला ये वाला पैक क्या कहलाता है? सॉरी, क्या कह रहे हो? ये वाला पैक जो आप सिखा रहे हैं ये कौन से टैरो कार्ड है? ये राइडर वेट टैरो डेक है, राइडर वेट टैरो डेक। शो हो रही है ना स्क्रीन? यस मैम, हो रही है, शो हो रही है बिल्कुल। हाँ जी, 2 cards are displayed. ये म्यूट रखिए प्लीज। तो 78 कार्ड्स में से ये हमारे मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे 22 कार्ड्स हैं। अब इन बाकी के जो हमारे बचते हैं 56 कार्ड्स, उनको माइनर अरकाना में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो हमारे ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, इसके अंदर हमें जो भी शो होता है वो सारा शाश्वत है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये हमारे 0 से लेके 21 नंबर तक कार्ड होते हैं। टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। ये सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं हमारे। यहां तक ये सारे हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं माइनर अरकाना के कार्ड्स। ठीक है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ऐसे ही हमारे आगे सोर्ड्स के कार्ड हैं, फिर कप्स के कार्ड हैं, और फिर पेंटाकल्स के कार्ड हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। हर एक स्वीट में 14 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नंबर्स आ रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद ये लास्ट के 4 कार्ड जो होते हैं, 10 तक तो आपको नंबर मिलेंगे। पहले नंबर के कार्ड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, ये लिखा रहता है। बट ये लास्ट के 10 नंबर तक तो कार्ड आपको ऐसे ही मिलेंगे हर स्वीट के अंदर। लास्ट के जो 4 कार्ड होते हैं उसमें पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको 11 नंबर का कार्ड हम मान सकते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स 12 नंबर का कार्ड, एंड उसके बाद हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये 13 नंबर, और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये 14 नंबर। ये जो 11, 12, 13, 14 जिन कार्ड पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स लिखा हुआ है, ये होते हैं हमारे कोर्ट कार्ड्स। इनको ये 4 हर स्वीट के अंदर कोर्ट कार्ड होते हैं। ठीक है, यदि क्लाइंट अपना विश्वास चेंज करते हैं, ये कार्ड्स में पहले आपको सब दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये वॉन्ड्स के कार्ड खत्म हो गए हैं, फिर ये कप्स के कार्ड आते हैं। अब जैसे देखिए कि पहले नंबर का कार्ड है, यहाँ पे जैसे लिखा है ना एस ऑफ कप्स, तो ऐसे ही हर स्वीट के अंदर एस से ही हम लोग एक नंबर के कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सब पे नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप्स लिखा है, इसका मतलब कप का पहले नंबर का कार्ड है। ऐसे ही एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा तो पहले नंबर का वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सारे हमारे कप्स के कार्ड हैं।
इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, इन कार्ड्स के बारे में भी जानेंगे। 78 कार्ड्स के बारे में सारा बताऊंगी आपको मैं आज, एक एक कार्ड्स के बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए अगले जो हमारे कार्ड है सोर्ड्स के कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया एस, तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा 1 नंबर का कार्ड हो गया, सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, एक बार आप कार्ड देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सोर्ड्स क्या है, वॉन्ड्स क्या है, कप्स क्या है। तो आगे जब मैं बताऊंगी तो आपको उसका पता चलता रहेगा कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे आ गए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और ऊपर पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये हमारे 4 कोर्ट कार्ड है सोर्ड के, स्विच के। इसी प्रकार से आगे हम बात कर रहे हैं पेंटाकल्स के बारे में। तो पेंटाकल्स में भी देखिए 1 नंबर कार्ड हमारा एस ऑफ पेंटाकल्स, एंड इसमें भी 1 से लेकर 10 तक ये सारे कार्ड है, और 4 इसमें भी कोर्ट कार्ड्स होते हैं। ये ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सारे चारों स्वीट्स होती हैं, जिनको हमने अलग अलग पार्ट में जैसे बांटा है। तो मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? 78 कार्ड टोटल होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 0 से लेके 21 जो है हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और माइनर अरकाना के कार्ड्स हमारे हैं 56। 4 स्वीट हो गई आपकी। नंबर 1 पे हमने लिया वॉन्ड्स, फिर आ गया आपका कप्स, फिर आ गया सोर्ड्स, और फिर आ गए हमारे पेंटाकल्स। तो इन चारों में 14-14 कार्ड्स आ गए आपके। 1 से 10 तक आपको नंबर मिल रहे हैं। 1 नंबर के कार्ड को हम एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स या एस ऑफ पेंटाकल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के 4 कार्ड को हम पेज, नाइट, किंग और क्वीन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कोर्ट कार्ड हो गए, और 1 से 10 आपकी ये कार्ड्स हो गए। कितना हो गया? डिवाइडेशन पता चल गया आपको? ठीक है जी, तो इस तरीके के ये सारे कार्ड है। अब मेजर अरकाना का जो भी कार्ड्स हैं उनके, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कार्ड्स में इससे आपको सारा बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है इसमें। अब एक चीज हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कार्ड मेजर अरकाना का है, कौन सा माइनर अरकाना का है। ये आ रहा है क्वेश्चन माइंड में कि नहीं आ रहा है? सबके आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? जी मैम। आ रहा है, आ रहा है। ओके, जिन लोगों को पता है उन लोगों को नहीं आ रहा है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को आ रहा है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं। देखो इतने सारे कार्ड्स हैं, मैंने दिखाए अभी। अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो इनकी एक खासियत है, वो दिखाती हूँ अभी मैं आपको। मैं अभी खुद को ले रही हूँ स्पॉटलाइट पे। ये 2 कार्ड है मेरे पास। ठीक है, इस कार्ड को देखिए, इसके ऊपर क्या है? कोई लिखा हुआ नाम, नंबर नंबर लिखा है नंबर लिखा हुआ है। ये कार्ड क्या है? इसके ऊपर क्या है? नंबर है, नंबर है, नाम है। नाम है। इंफिनिटी का सिंबल्स है और नंबर 1 है। ये नीचे पहले हम फर्स्ट लेवल पहले बात कर रहे हैं कि नाम है, नंबर है? यस मैम। नेम एंड नंबर दोनों है। यस मैम। ज्यादा प्रसाद किसमें है? नेम नंबर के साथ। इसमें है या इसमें है? इसमें नाम नहीं है, नहीं है ना? सेकंड वाले में है, सेकंड वाले। ओनली नंबर है। तो जिसमें ओनली नंबर दिखेगा और उसके साथ ये सिंबल्स दिखेंगे वो कार्ड माइनर अरकाना के हैं। जिसमें आपको नेम और नंबर दोनों दिखेगा वो कार्ड हमारे मेजर अरकाना के हैं। ठीक है, समझ आ गया? हो जाएगी पहचान? अभी 2 कार्ड निकाल रही हूँ, बताओ कि कौन से हैं। वो मेजर अरकाना है कि माइनर अरकाना है? माइनो स्वॉर्ड्स है और वॉन्ड्स है। मैम मतलब फिल कर लीजिए अपने आप को।
स्थिति क्या हट करूं? जा रही है। पिन कर दीजिए अपने आप को। ओके, माइनर मैम माइनर। दोनों माइनर है। माइनर है और बैंड है, दोनों माइनर है। दोनों वाइल्ड कार्ड है, दिस इज मेजर। 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 मेजर कार्ड है। गुड, इतनी तो पहचान हो गई है, बस बन गए टैरो कार्ड रीडर। अब क्या चाहिए? गेट ऑफ मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। मेजर में जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, माइनर में है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जैसी स्थिति है उस हिसाब से आपको चेंज करने का हो सकता है। घटनाएं जो भी हो रही है जीवन के अंदर वो बदल सकती है। क्यों? तो हो गया सबसे बड़ा काम डन। अब क्या चाहिए? और इतनी बड़ी तो हो गई है ट्रेनिंग आपकी, इसमें तो इतना अच्छा हो गया भाई, छोटे सी चीज में हमें सब पता चल गया। ठीक है, अब ये होता है कि जी जो हमारे वॉन्ड्स के कार्ड है वो किस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है। कुछ लोग मानते हैं कि एलिमेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जब हम प्रिडिक्शन देते हैं तो कई बार कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने तो क्या आयुर्वेद पढ़ा है, मैंने एलोपैथिक भी पढ़ा है, तो जब मैं कोई स्टडी करती हूँ किसी चीज की तो बड़ा ही लॉजिकली, क्योंकि हर चीज में लॉजिक ढूंढता है ना इंसान। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ठीक है इंट्यूशन पावर से या फिर अपनी मन से कुछ भावनाओं से वो लोग मान जाते हैं इस चीज को। अब मैं किसी को बोलूं, जैसे कि जो लोग एंजल्स के बारे में नहीं जानते, मैं कहती हूँ कि एंजल्स हैं। यूट्यूब पे भी एक पर्सन का कमेंट आया, मैं नहीं जानती वो कौन है, तो उसने बोला कि मैडम एंजल्स के बारे में इतना बखान कर रहे हैं आप, लेकिन जो होता है वो तो भगवान की मर्जी से होता है, गॉड करता है सब कुछ। तो मैंने कहा ये भी तो मैसेंजर ऑफ गॉड है भाई, ये मैसेज लेके आते हैं, डायरेक्ट भगवान तो उतर के नहीं आता आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपने याद किया कि हे भगवान, हे महादेव, हे शिव आप आए और मेरा काम करें और साक्षात शिव आ जाएंगे क्या? या भगवान, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो क्या हनुमान जी आ जाएंगे? या किसी भी धर्म से जुड़े हैं, अगर आप अपने भगवान को याद करते हैं तो भगवान कभी नहीं आता है, उन्हीं का माध्यम से कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके पास आएगा जो उनके मैसेज को आप तक पहुंचाएगा। तो वो एनर्जी क्या है, उनके मैसेज किसके द्वारा पहुंचते हैं? वो एंजल्स के द्वारा पहुंचते हैं। और हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं, शायद बहुत से लोग नहीं बताते, बट जिन लोगों ने एंजल्स का कार्ड किए, जो हमारा कोर्स किया हुआ है, सॉरी, तो वो लोग जानते हैं कि एंजल हेनियल है इसमें एक हमारे। ठीक है, एंजल हेनियल और एंजल मेटाट्रॉन, अगर इन दो के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा, एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई ना आपकी इन एंजल्स के साथ, तो टैरो कार्ड के अंदर आपकी रीडिंग हो जाएगी जो कि प्रेडिक्शन आपका वैदिक वाला भी फेल नहीं कर सकता। इतनी अच्छी रीडिंग जाती है, एकदम एक्यूरेट जाएगी, क्योंकि वो सारी जो एंजल हेनियल जो है हमें इस रीडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें हमारे मेटाट्रॉन, एंजल मेटाट्रॉन हमें हेल्प करते हैं। कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं मानती इस चीज को, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिलती है इनसे। ठीक है, तो फायर एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कि ये कार्ड फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है कि जब ये कार्ड्स आए, ठीक है, ये कार्ड आते हैं, हालांकि इनको माना जाता है वॉन्ड्स के कार्ड जो हैं हमारे करियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हम अपना करियर अगर लेके चलते हैं तो करियर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वॉन्ड्स के कार्ड। जैसे कि इसमें मैंने, आपने भी देखा कि ये वॉन्ड्स का कार्ड है, आपने बोला कि हाँ ये तो माइनर अरकाना का कार्ड है। अब जैसे ये है वॉन्ड्स का कार्ड, तो हम अपने करियर की प्रेडिक्शन जो है इन्हीं कार्ड से हम लेते हैं। माइंड में आता है ना कि ऐसे कैसे कार्ड्स की प्रेडिक्शन दे देते हैं सब लोग, फटाफट से कैसे बता देते हैं करियर में क्या होने वाला है, या अभी थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये रिलेशन कैसा रहेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी इसमें कार्ड्स के अंदर ही आपको दिख जाती है। प्रेडिक्शन भी जब आप देते हो तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप अपने आप इन चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 4 स्वीट हैं, ठीक है, सबसे पहले हम वॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, वॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। जितने भी वॉन्ड्स के कार्ड हैं फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या क्या हमारे करियर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने करियर की प्रेडिक्शन जो है इन्हीं कार्ड्स के द्वारा कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी कैसी है, पैशन, इंस्पिरेशन, ड्राइव, एम्बिशन और आपकी विल पावर को दिखाते हैं ये कार्ड।
इन सारी चीजों को आप यहाँ से दिखा सकते हैं, आप पढ़ के बता सकते हैं किसी के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर से ही इसको आप देख सकते हैं वॉन्ड्स के कार्ड से। जब आप हमारे अगली क्लास में चलते हैं पेड कोर्स के अंदर, क्योंकि हो सकता है ना कई बार रिलेशन के लिए आप कार्ड्स निकाल रहे हो और तब भी वॉन्ड्स के कार्ड आ जाएं, तो फिर वो रीडिंग कैसी होगी। तो फिर वो चीज आपको सिखाई जाती है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा डीप प्रोसेस है, वो फिर आपको पूरा क्लास में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें अट्यूनमेंट भी होता है, हमारा टैरो में भी अट्यूनमेंट होता है। इसमें आपके कार्मिक अगर कुछ ऐसे होते हैं उनको रिलीज करके कार्मिक बंधन से मुक्त करके भी फिर कनेक्ट किया जाता है। इन कार्ड से भी आप किसी को इतनी प्रेडिक्शन दे सकते हो कि आपके कर्मा कैसे हैं, क्या कार्मिक आपका चल रहा है, ये सारी रीडिंग्स भी आप इनसे दे सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम आते हैं कप्स के कार्ड पे, तो कप्स आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, और ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी इंट्यूशन पावर और आपके अंदर अनकंडीशनल लव की भावनाएं, या अगर आप किसी को लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग दे रहे हैं तो उसको भी दर्शाते हैं। ठीक है, सेरेनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन सब का जो भी रीडिंग है हम इन कार्ड्स के द्वारा देख सकते हैं। हमें ये सारी चीजें यहाँ शो होती हैं। वाटर एलिमेंट इमोशनल भाव को बताना। ठीक है, और अब ये कार्ड जैसे कहते हैं कि यहाँ एलिमेंट्स का, कई लोग कहते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? किसी की बीमारी अगर चल रही है वाटर एलिमेंट से, जिन लोगों के कार्ड ये ज्यादा आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में इस एलिमेंट का इस समय इम्बैलेंस एनर्जी चल रहा है। उनकी लाइफ में ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास कप्स के कार्ड ज्यादा आते हैं तो दो ही बात है, पॉजिटिविटी के कार्ड्स आते हैं, क्योंकि हर स्वीट के अंदर या मेजर अरकाना के अंदर या माइनर अरकाना के अंदर कुछ कार्ड पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो यस, वो अच्छी चीज को दर्शाते हैं कि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसी में अगर वो कार्ड हमें नेगेटिव वे में लेके जाते हैं तो देन आप सीधा बोल सकते हैं उनको कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, या आपके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि वाटर एलिमेंट से जो प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये चीजें भी हम बता सकते हैं कि उस समय उनकी हेल्थ का क्या इशू चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, बट ये एक बहुत बड़ी रीडिंग आपको दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, लेकिन आपको ये पता है कि हमारे वॉन्ड्स के कार्ड जो हैं वो हमारे किससे जुड़े हुए हैं, फायर एलिमेंट से, तो आप देखेंगे कि ज्यादा वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं तो उनके करियर में तो उतार चढ़ाव है, उसके साथ साथ उनको हाइपर एसिडिटी, ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम, ऐसी चीजों को भी आप पकड़ के उनको बता सकते हैं। और मैक्सिमम 80 to 90% राइट प्रेडिक्शन होती है। और अगर 80% आपकी प्रेडिक्शन राइट है तो इट मीन्स की एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि 100% तो भगवान दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता, मैं तो नहीं दे सकती। ठीक है, 100% में ईश्वर ही दे सकते हैं, हम इंसान हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ 70 to 90%, 70 से 90% के बीच में जो आपकी रीडिंग होती है वो आ सकती है, बट 100% कभी भी आप नहीं कह सकते कि 100% आपने किसी को दे दिया। 10% तो वो ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर भी डिपेंड करती है ना ईश्वर के ऊपर, हम नहीं कह सकते हैं। आज हम कहते हैं, और इसकी जो रीडिंग आपकी जाती है 1 से 3 महीने के अंदर अंदर की जो रीडिंग आएगी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। लेकिन अगर कहें कि हमने आगे 10 साल की रीडिंग दे दी, 50 साल की दे दी, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप किसी भी थेरेपी से करते हैं, अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए हम वकल्ट में ज्योतिष में ही जाते हैं, तो वहां भी अगर देखते हैं तो हमें बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है, उन चीजों को बताना पड़ता है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, बीच में ही दे रही हूं कि आज ही किसी से मेरी बात हुई, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने बोला था कि ये काम होगा। उन्होंने कई लोगों से प्रेडिक्शन ली थी तो सबने बोला कि होगा। एक इंसान बोल रहा है, 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, 4, लेकिन अगर आपको 10 एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि यस, ये यस है, काम होगा। अब वो रीडिंग उन्होंने ली है 20 दिन पहले,
जस्ट उनके काम होने के 7 दिन पहले उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का अटैक हो, कुछ ऐसा अटैक हुआ, कुछ साइकिक अटैक हुआ कि वो जो काम उनका होना था वो बनते बनते रह गया। लेकिन इन 7 डेज के अंदर उन्होंने किसी से रीडिंग नहीं ली, ना उन्होंने किसी से पूछा, तो वो जो काम उनका सही टाइम पे होना था वो उतना नहीं हुआ जितना होना था, कुछ हद तक हुआ। तो उन्होंने सभी से शिकायत की कि भाई ये कैसे, प्रेडिक्शन में तो ये था। तो सबने उनको बोला कि ये तो था, लेकिन आपने किसी और से क्या रीडिंग ली या कुछ पूछा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं पूछा। तो उन्होंने सबने उसको यही बताया कि आप ये देखिए कि ये चीज कैसे हुई आपके साथ, ये चीज हुई, ब्लैक मैजिक हुआ या आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ, तो उसकी वजह से आपका ये काम रुक गया। अब वो खुद भी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने बोला कि यस, लेकिन मुझे ये इंटेंशन खुद को था, मुझे 10 दिन पहले पता चल गया था कि मेरा ये काम जो था रुकेगा, तो उसके बाद भी भाई फिर आपने क्यों नहीं लिया? तो इसीलिए 100% की गारंटी हम नहीं देते, 10% इसलिए कि वो ईश्वर के ऊपर है। हो सकता है आज आपका काम बिल्कुल यस में चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए, हो सकता है कि उस समय आपका कार्मिक स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि कोई जेलसी रखने वाले ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ आपके ऊपर कर दें। लेकिन अगर आप काम से 3 से 4 दिन पहले रीडिंग लेते हैं तो उस चीज को ठीक किया जा सकता है। हर चीज का इलाज है दुनिया में, और कोई भी नेगेटिविटी इतनी भारी नहीं होती है कि हर पॉजिटिविटी के ऊपर आके वो अपना आतंक फैला दे। हर इंसान के अंदर पावर है कि हर नेगेटिविटी को वो खत्म कर सकता है अपनी जिंदगी से, लेकिन स्ट्रांग आपको रहना है। क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी इतनी हैवी होती है कि आपकी सारी पॉजिटिविटी को खत्म कर दे। अगर आप दिल से स्ट्रांग हो, आपकी विल पावर अच्छी है, आप देखते हो कि नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। आप पॉजिटिव है और हर बार पॉजिटिव ही रहेंगे। ये हो सकता है कि हमारे कुछ कर्मा की वजह से हमारा जो काम है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में होगा, बट अगर आप हीलिंग प्रोसेस को जानते हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे मैंने हजारों एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको, इतने लोगों को मैंने सिखाया है, इतने लोग मेरी लाइफ में हीलिंग के लिए भी आए हैं, जो लोग बिल्कुल हताश थे, मतलब इतना तक कि उनको सुसाइड अटेम्प्ट के भी माइंड में थॉट आते थे कि हम खत्म हो जाए दुनिया से, क्या करना है, क्या है हमारी जिंदगी, हम क्यों जी रहे हैं। ऐसे लोग भी आज सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज का इलाज है, लेकिन टैरो में क्या है, आप अपने लिए अपनी रीडिंग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये चीज कई लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन जी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एंजल्स को हाजिर नाजिर मानिए और बोलिए कि भाई मुझे भी, मेरे लिए क्या संदेश है वो दीजिए, क्योंकि जब हम एंजल कार्ड हमारी क्लास में सीखते हैं तो वो भी तो टैरो की तरह ही तो है। वो रीडिंग अगर हम रोज अपने लिए एक मैसेज ले सकते हैं तो टैरो क्यों नहीं। और जो काम खुद के लिए नहीं कर सकते हैं तो नेचुरली वो हम दूसरों के लिए कैसे करें, सबसे पहले तो अपने लिए है ना। तो खुद के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन आपकी अपनी एनर्जी अच्छी नहीं हो, आपका अपना मन अच्छा नहीं हो, उस दिन ना तो खुद की रीडिंग लीजिए ना किसी दूसरे को दीजिए। आप रुक जाइए, इंतजार कीजिए। और किसी के लिए कभी कभी हम कार्ड्स निकालते हैं तो बार बार में क्या होता है, वो सही रीडिंग नहीं आती है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपका इंट्यूशन पावर कहते हैं कि नो, ये अभी सही नहीं है, सही वे में नहीं जा रहे हैं। तो भाई वहां पे थोड़ा सोचने की जरूरत है, आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, उनको टाइम दीजिए। हो सकता है कि कोई, कभी क्या हो जाए, कोई इंसान आपके पास बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आ गया, उस टाइम उसका ऑरा अच्छा नहीं है, आप शफल कर रहे हैं, कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, रीडिंग उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन वो रीडिंग नहीं आ रही है जो एक्चुअल में उसके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो उनको बोलिए थोड़ा टाइम लेके आइए, अभी नहीं, अभी नहीं करना है। वहां टाइम लेना जरूरी है, भले ये मत सोचिए कि दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको सही रास्ते पे डालना है, उस इंसान को सही प्रेडिक्शन देनी है, तो आप एनर्जी के हिसाब से अपना काम सही करके चलिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हमारे सोर्ड्स के कार्ड। तो सोर्ड्स क्या है, सोर्ड्स कहाँ चलाते हैं हम, कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, एयर में, लड़ाई करने के लिए लड़ाई हवा में चलती है ना, हवा में। चलती है, और यहाँ होती है हवा में चलती है। तो ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और आपके थॉट्स को।
आपके जीवन में क्या थॉट्स आपके आ रहे हैं, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आप क्या लॉजिक लगाते हो किसी काम में, लॉजिक, आपके आइडियाज, इंटेलेक्ट, आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, आपकी अवेयरनेस और प्रिसेप्शन, इन चीजों को ये रिप्रेजेंट करती है सोर्स की। सोर्स के कार्ड्स में मैक्सिमम अगर हम देखते हैं ना, तो वो काम के लिए आंसर हमें नो में मिलते हैं, नो में ही आते हैं। ज्यादातर जो सोर्स के कार्ड है वहां पे नेगेटिव कार्ड्स ही होते हैं, ये हमें नो को ही दर्शाते हैं। लेकिन कई बार नेगेटिव कार्ड भी आपको बहुत पॉजिटिव आंसर दे जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, कि वो क्लाइंट किस तरीके से आया है, किस एनर्जी में आया है, और उस समय जो कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, कई बार नेगेटिव कार्ड में भी बहुत पॉजिटिव चीज निकल के आ जाती है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सारे कार्ड्स की अपनी एक एनर्जी है और डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स, कि जैसा क्लाइंट आपके पास आ रहा है, जब उसके लिए आप रीडिंग ले रहे हो, तो हो सकता है कि किसी अच्छे काम के लिए नो का आंसर आ रहा हो, उस टाइम सोर्स आंसर दे रही है नो का, बट किसी अच्छे काम के लिए नो का आंसर दे रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार में आपके लिए वो नेगेटिव ही दिखाए। तो इस चीज का भी हमें थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ता है। जब ये आप आते हैं हमारे साथ अगले कोर्स में, तो उस वहां पर एक एक चीज आपको पकड़ के सिखाई जाती है। यहाँ पे तो मुझे शॉर्ट्स में सारा आपको ये बताना पड़ रहा है कि छोटी छोटी चीजें ही बता रही हूँ, कि एक एक कार्ड के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना, तो इस कार्ड में कम से कम हमें इन 78 कार्ड्स को पढ़ने में 1 से सवा महीना लग जाता है। 40 डेज से 50 डेज में मान के चलती हूँ। अगर अच्छे तरीके से हम करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, एक दूसरे की रीडिंग भी निकालते हैं, सारी पूरी क्लास के अंदर अपना प्रैक्टिकल लेके चलते हैं और एक एक कार्ड को समझते हो, एक एक कार्ड के साथ आपका कनेक्शन करवाया जाता है, किस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे। जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है ना, दुलार करती है, सुलाती है, उसको नहलाती है, खिलाती पिलाती है, इसी तरीके से एक एक कार्ड के साथ आपका कनेक्शन होता है। एक अच्छा दोस्त कैसा होता है, हर वक्त साथ चलता है, आप दुख में है, सुख में है, प्यार में है, चाहे गुस्से में है, कैसे भी है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही इन कार्ड के साथ आपका कनेक्शन कराया जाता है कि चाहे कैसे भी स्थिति में हो, ये कार्ड हर टाइम आपको आपके अकॉर्डिंग उतनी प्रिडिक्शन दे, उस हिसाब से ही आपको आंसर दे जो आप चाहते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने, अगर पेंडुलम का हमने छोटा सा एक मेरी क्लास में भी बताया था, डाउजर का एक कोर्स, और या जिन्होंने मेरा डिटेल कोर्स भी वो किया है, तो शायद वो जानते होंगे कि वहां जैसे डाउजर हमारी बात सुनता है, हमारा पेंडुलम हमारी बात सुनता है, किस तरीके से वो, हम अगर उसको बोलते हैं कि ये बताओ तो वो यस करता है, वो कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो आप बताइए, तो वो हमें नो बताता है। तो ये सारा जो कर चुके हैं, यहाँ भी कोई है ऐसा पर्सन जिसने किया, शायद संगीता मैम या दीपा मैम जी, कल्पना मैम, बताइए मैम, आपने किया था कोर्स हमारा? हाँ जी। जी, मिला आंसर? हाँ हाँ जी। ओके, एंजल की क्लास में तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दे दी इनको, ये कोर्स ऐसे ही करवाया था थोड़ा सा। बट क्या संगीता मैम बताइए, आंसर सही मिले थे उसमें आपको? जी बिल्कुल मिले थे। बिल्कुल एक्यूरेसी में देते हैं, सेम ऐसे ही कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स के साथ आपका ऐसा रिलेशन करवा दिया जाता है कि ये आपकी बात सुनते हैं, और जब अट्यूनमेंट होता है तो अट्यूनमेंट में एक एक कार्ड को आपके साथ अट्यून किया जाता है। कुछ लोग नहीं देते हैं, बट हम देते हैं अट्यूनमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पेंटाकल्स के कार्ड में। तो पेंटाकल्स जो हैं, ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाते हैं। और अगर चक्रस के बारे में हम बात करते हैं और फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो वो किस चक्र से रिलेटेड होती है? रूट चक्र। रूट चक्र से रिलेटेड होती है। और रूट चक्र किस एलिमेंट को दर्शाता है? अर्थ। अर्थ एलिमेंट। तो पेंटाकल्स के कार्ड है अर्थ एलिमेंट के, तो फिर ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? फाइनेंस। फाइनेंस को। सीधा सीधा फंडा की शॉर्ट में जल्दी जल्दी सीख गए हम। अर्थ एलिमेंट है, रूट चक्र से रिलेटेड है, रूट चक्र डिस्टर्ब है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पेंटाकल्स फाइनेंस को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से एक पता चल गया ना कि पेंटाकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो सबसे पहले रूट चक्र पे काम करना शुरू कर दो भैया। सीधा सीधा फंडा समझ में आ गया? ठीक है, अब ये क्या दिखाते हैं? आपकी फिजिकल, आपका नेचर,
आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, आपके फाइनेंसेस और आपकी प्रैक्टिकल होना, कितने प्रैक्टिकल हो लाइफ में, ये सब चीजें आपको दिखाते हैं हमारे पेंटागल्स के कार्ड। ठीक है जी, क्या टाइम हो गया? ओके, 5:30 हो गए। तो ये थे जी हमारे 4 स्वीट के कार्ड जिनके बारे में हमने बात की कि इस तरीके से ये हमें चीजें दिखाते हैं और हम इनको समझ पाते हैं। कैसे हम रीडिंग लेंगे जब ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ये बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि इस तरीके से आप इन चीजों को सीख सकते हैं, आगे रीडिंग दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारी स्लिप्स को निकालने के लिए। टोटल कितने लोग हो गए दीपा मैम? सॉरी, क्या मैं कट हो गई थी? हाँ जी। ओके, चलिए जी, अब पर्चियां निकालते। कितने लोग हो गए दीपा मैम हमारे यहाँ पे? मैं ये सबको ऐसे कर रही हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि नंबर वाइज लिखा तो किसी को ये हो जाए। फोर्थ नंबर का बता दो ना। पेंटाकल के बाद में जो चौथे नंबर के हैं वो किस एलिमेंट से हैं? अर्थ एलिमेंट बताया ना। पेंटाकल है ना अर्थ एलिमेंट तो। हाँ तो 4 हो गए ना, और कितने? 4 ही तो है स्वीट्स हमारे। सॉरी कप्स का नहीं बताया आपने। स्क्वाड बच गया है। कप्स का तो बता चुकी हूँ, रिलेशनशिप। अरे हो गए सॉरी नंबर गलत। चारों बता दिए जी, चारों बता दिए। बिल्कुल। चलिए जी, कितने लोग हैं दीपा मैम? मैम जो लिस्ट के अकॉर्डिंग है वो 40 है। लास्ट नंबर नीलिमा मैम का है, 40th नंबर। ओके लिस्ट के अकॉर्डिंग 40 नंबर है। ओके, आप स्पॉटलाइट पे आओ मैम। अनम्यूट करिए मैम। स्पॉटलाइट 30 पे भी नंबर, आओ। 30 नंबर कौन है? 30 नंबर मैम प्लीज अपने आप को पिन कीजिए ना। नहीं मैम। 30 नंबर कौन है? दीपा मैम। सोनिया मैम, सोनिया मैम। हाय सोनिया, पहले नंबर पे। वाह, कांग्रेचुलेशन मैम, पहले विनर हमारे। ओके, सेकंड। Yes, give me the remote. 39 नंबर। अभी लास्ट कौन है? वानी सिंह। है यहाँ पे क्लास में? वानी सिंह लास्ट में ऐड हुई थी। सुहानी? नहीं मैम मैं प्रेजेंट हूँ। मैम। हेलो। हाँ वानी मैम है। हेलो मैम। हेलो जी, 39 नंबर पे है ना क्लास में? कौन है? मैम वानी मैम, मैम है, वो नहीं, पहले मैम, बोल रही वानी है है। ओके ठीक है यहाँ पे। ठीक है मैम, Yes, लिख ma'am. लीजिए, Yes, ma'am, लिख है। लीजिए मैम। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर। कौन है 12 पे? मनजोत कौर। वाह, बधाइयां मैडम। थैंक यू मैम। 22 नंबर। रिया सोरवे। रिया सर्वे। है यहाँ पे? रिया मैम है यहाँ पे? हाँ मैम। यस मैम है। ओके, 11 नंबर। उषा शर्मा। हाँ जी, इनका नाम मैंने ठीक किया था। हाँ और मैंने लिखा था ना। ओके, आपने वर्मा को हाँ। जमा करवाया था। हाँ ठीक है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। 5 विनर हमारे, सोनिया, मानी सिंह, मनजोत, दिया एंड उषा शर्मा। यही है 5, ये मैं नोट कर ली। यस मैम। आप लोग मुझे पर्सनल पे कॉल कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं जी। 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा।
सबको Thank you. बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank you. मैम एग्जाम्पल भी तो लेने वाले थे आप, एग्जाम्पल आज मेरा ले लीजिए। हाँ जी मैम, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। एग्जाम्पल मेरा रखिएगा। हाँ सही बात है, सही बात है मैम, सही बात है। चलिए जी, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कब हमें कार्ड्स को लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, है ना। ये भी पता होना चाहिए ना कि कब कार्ड को पढ़े हम, कब नहीं पढ़े। तो सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी कि जब हम किसी बुरी स्थिति में हो, हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारी अपनी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे हमें कभी भी रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। या अपने आसपास आप बहुत नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हो, तब जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो, गुस्से में हो, ठीक है, तब आपको बचना चाहिए। कैसे? क्लाइंट की रीडिंग आपको नहीं लेनी चाहिए या उसको उस टाइम पे सॉरी बोल देना चाहिए। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जी, इस क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। यही तो पनिशमेंट है जो लेट आ रहे हैं, जो समझ नहीं रहे। मैं कभी करती नहीं हूँ ना किसी के साथ ऐसा, इसलिए मेरे भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं सब। मैम एक बार रिपीट करेंगे। When there is a negativity, when you are not well and अगर आप किस क्रोध में हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है, तब आपको कभी भी रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। कार्ड्स की क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। जिस जगह पे आप रीडिंग ले रहे हैं वहां की क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है। वो कैसे की जाती है, वो पूरा प्रोसेस क्लास के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। कार्ड ऐसा होता है, कई बार कार्ड को छू लेने की बात होती है कि दूसरा नहीं छू दे, कुछ ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे घर में सब छूते हैं। पर उनकी क्लीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लेंजिंग आती है तो आप उनकी क्लेंजिंग करके उन कार्ड्स को फिर से अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब जब आपको रीडिंग किसी की करनी है, हर बार उनसे कोड भी कट करनी होती है। कार्ड से कोड कटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कई ऐसा मानते हैं कि कार्ड की रीडिंग जो होती है उसको करने के बाद उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रही, बीमार हो गए, कुछ नेगेटिव अटैक उन पे हो गए। ऐसा होता है, लेकिन कार्ड्स की वजह से नहीं होता है, आपके थॉट्स की वजह से होता है। क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं, और हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, जब हम किसी की रीडिंग करने लगते हैं तो क्या होता है, रीडिंग करते करते इधर कार्ड शफल हो रहे हैं और किसी ने मुझे बोला कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है, और अब उसकी चीज को हम अपने पे इमेजिन करने लगते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा? अहमद सर से पूछते हैं, होता है कि नहीं होता अहमद सर ऐसे? होता है मैम। हमने उसको देखा नहीं है, मान लो कोई भी बंदा आपसे रीडिंग ले रहा है, हमने नहीं देखा, और हम क्या कार्ड शफल कर रहे हैं, इमेजिनरी हमारे माइंड में वो चीज आ जाती है कि ऐसा अगर मेरे साथ हो तो, होता है ना ऐसा? करेक्ट। तो कार्ड कभी भी आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं लेके आते हैं, नेगेटिविटी आती है आपके थॉट्स की वजह से। लेकिन अगर आप अपने आप को कैसे लॉक करें, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोई नेगेटिविटी आप पे अटैक नहीं कर पाए, किसी के थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, आप अगर इतना पॉजिटिव हो और अपना प्रोटेक्शन लेके बैठते हो, तो कभी भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी अटैक नहीं करती है, आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा सुनने में भी आता है कि हाँ, कार्ड से ऐसा होता है कि मैंने टैरो रीडिंग ली और उसके बाद मेरे पे अटैक हुआ। यस होता है, लेकिन एज ए ह्यूमन नेचर जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और या फिर क्या बहुत सारी कॉल्स हम बहुत सारी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी उनसे कोड कटिंग हम नहीं करते, तो ऐसे में हम पर बहुत उसका इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। अब ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि वो नशे में है, शराब पी रहा है, बहुत ज्यादा नशे में, उस समय क्या होगा, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी अपनी ही अच्छी नहीं होगी। अगर ऐसे पर्सन की रीडिंग आप करते हैं तो शायद रीडिंग उतनी रेजोनेट नहीं करे जितनी करनी चाहिए थी। तो वहां पर कभी कभी 20 to 30% ही पॉजिटिव रीडिंग आप दे पाते हैं, उनसे रेजोनेट नहीं होती है। तो वहां पे भी टाइम लेना चाहिए, या उस इंसान को बोलिए कि जब आप बिल्कुल अच्छे से नहा धो के साफ स्वस्थ मन से हो, तब हमारे पास आप रीडिंग के लिए आइए, ठीक है।
यदि आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, और वो दूसरे के लिए कुछ, कई बार होता है ना, कई लोग किसी की दूसरी बुरी रीडिंग भी करवाने आते हैं, कुछ गलत पूछने भी आते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो आते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा उनको नमस्कार करना चाहिए। किसी के लिए बुरी रीडिंग हमें नहीं देनी है। एनर्जी आपको कभी नहीं बोलती है कि आप किसी दूसरे के लिए गलत बताएं या उसके लिए गलत कहें, उससे आपकी एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि टैरो रीडिंग फेक है, बकवास है, जो ये सोचते हैं, उनकी रीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास, भरोसा, ठीक है, जब तक आपको नहीं है कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। जैसे हमने सुना ना कई बार कि कोई पेशेंट है, मान लीजिए वो बीमार है, और वो क्या है, उसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, वो कह रहे हैं कि मुझे उस डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं वहां से ठीक होऊंगा। आप कह रहे हो कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, इसके पास जाओ, वो बोलता है कि इस ए डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है, मुझे बी से आराम आएगा। लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पास भी है, अच्छा भी है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं सब लोगों पे, तो क्या होता है, वो लेके जा रहे हैं उसको। और वहां पे महीना भर दवाई खाने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? कि उसका माइंड ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना। उसको पता है ऐसे मुझे आराम ही नहीं आना है, मुझे तो बी से आराम आएगा। और बी के पास जाओगे ना, अभी जाके वो दवाई एक गोली भी नहीं खाएगा, आप मेरे को तो बहुत अच्छा आराम आ गया, मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ, मैंने पहले नहीं बोला था वहीं चले जाओ। विश्वास है ना। बिल्कुल, तो फेथ बहुत काम करता है। तो जो इंसान भरोसा नहीं करे ना, वहां तो कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, उसकी रीडिंग आपको कभी नहीं करनी चाहिए। वहां पे तो राम राम बोल दिया कि भाई ठीक है, जो भी है, तुम जब विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तब जाके अपन इस पे काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसी ऐसी रीडिंग्स मिल जाती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बहुत चीजों से बचा भी सकते हो। आपकी लाइफ में आने वाली घटनाओं का आपको पहले ही अनुमान हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आप पे अटैक कर रही है, आपके ऊपर किसी तरीके का बीएम हो रहा है, तो भी आपको पता चल जाता है कार्ड्स के माध्यम से। और ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक का कार्ड सिर्फ यही दर्शाए, जैसा मैंने आपको बोला कि रीडिंग के अकॉर्डिंग पता चलता है कि किस इंसान के साथ क्या हो रहा है। कई बार जो कार्ड यहाँ पे ब्लैक मैजिक का दर्शाते हैं, वो कार्ड इंसान के अंदर की नेगेटिविटी या उसके जीवन में जितने लोग मौजूद हैं उनकी नेगेटिविटी उसके प्रति क्या है, उसको भी दर्शाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम किस स्थिति में वो पर्सन आपके पास आया है और कैसे वो आपसे रीडिंग ले रहा है। इसके अलावा कार्ड्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिविटी भी मिलती है, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई इस समय ईश्वर का हाथ हमारे सर पे है, ईश्वर हमारे साथ है। जैसे किसी किसी कार्ड्स के अंदर, मैं निकाल रही हूँ कार्ड, जैसे कि ये कार्ड है, मैम और दिखाइए। हाँ, नंबर भी है ना मैम इस पर, वो भी है, नेम भी है। ठीक है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। इसमें एंजल दिख रही है हमें? यस मैम। यस। ठीक है, 2 पर्सन दिख रहे हैं, यस। पीछे माउंटेन दिख रहा है, यस। फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम, यस। अच्छा, जो पेड़ पौधे हैं वो ऊपर को जा रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं? थोड़े नीचे को आ रहे हैं। थोड़े नीचे। कौन सा पेड़ नीचे आ रहा है? ऊपर जा मैम रहे हो, नीचे ऊपर जा रहे गिरते हुए लग रहे हैं फूल। नहीं नहीं, पेड़ ऊपर को बढ़ रहे हैं, नीचे को बढ़ रहे हैं? ऊपर ऊपर। तो जो ऊपर को जा रहे हैं ना, ये ग्रोथ को दिखा रहे हैं। एंजल का मतलब यहाँ एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये एंजल जो शो हो रही है यहाँ पे, एंजल ब्लेसिंग दिखा रहे हैं, यानी कि ईश्वर आपके साथ है।
चलो ठीक है। अब ये 2 पर्सन है, इनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है। इसका मतलब कि ये इंसान ऐसे हैं, ये जैसे अपनी रियल लाइफ में ये वैसे ही शो करते हैं, ये कोई दिखावा नहीं करते हैं, ईमानदार है, लॉयल है। ठीक है। इसके बाद पीछे हमें माउंटेन दिख रहा है, इसके पीछे माउंटेन दिख रहा है ना, तो माउंटेन क्या है? पहाड़ पूरा। यानी कि आपके जीवन में भी ऐसे ही पॉजिटिविटी के माउंटेन बनने वाले हैं, ग्रोथ, आप ऊपर जाने वाले हो। जब कोई इंसान हिमालय पर चढ़ता है, हिमालय की चोटी पर जाके वो झंडा फहराता है, तो वो विनर होता है कि नहीं होता है? तो किसी माउंटेन के ऊपर जाके वहां पे झंडा फहराना, तो जब ये माउंटेन का कार्ड आपके लिए अगर कार्ड निकाला और ये माउंटेन शो हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। किसी पर्सन के साथ अगर आप अपना देख रहे हो कि उस पर्सन के साथ आपके क्या रिलेशन है, कैसा रहेगा, वो लॉयल है कि नहीं है, ये कार्ड आता है, तो ये कार्ड आपके जीवन में लॉयल्टी को दर्शाता है कि यस, वो पर्सन लॉयल है। ये लवर का कार्ड सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनशिप में आके लव रिलेशनशिप को दिखाएगा कि हाँ उससे बहुत प्यार है, ये जिंदगी में आपके करियर में स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। ठीक है। फ्लावर्स खिले हुए हैं, यानी कि जिंदगी में फूल ही फूल खिलने वाले हैं, खुशियां आने वाली हैं, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। किसी काम के लिए, जैसे कि अगर हम किसी काम के लिए यस और नो का पूछते हैं, तो ये कार्ड यस और नो को भी दर्शाता है। तो अगर ये कार्ड आता है तो ये यस को ही दर्शाता है। जैसे मैंने पूछा कि क्या मेरा ये काम होगा, और ये कार्ड निकल के आता है तो यस, इसका मतलब कि यस काम होगा, यहाँ 80% यस है। ठीक है। कोड कटिंग के लिए कोई मैम पूछ रही है, तो यस जी, कोड कटिंग हमें कार्ड और क्लाइंट दोनों से करनी होती है। ठीक है। कोड कटिंग हमें दोनों से करनी होती है। तो ऐसे सिंबल्स हैं हमारे यहाँ पे, जिसको हम दिखाते हैं कि इस तरीके से, जैसे कि एक कार्ड और ले रही हूँ मैं मेजर अरकाना का, सिर्फ इसलिए कि इसमें मैं आपको सिंबल्स बता रही हूँ कि ये जो सिंबल होते हैं ना, इसका पूरा हमारा 3 दिन का क्लास होता है पूरे सिंबल्स के ऊपर। आपको कार्ड्स के ऊपर ऐसा ट्रेंड कर दिया जाता है कि कुछ भी देख के आप कार्ड के अंदर बता सकते हो कि हाँ इस टाइम क्या होने वाला है, क्या होगा, और ये कार्ड हमें कहाँ तक क्या दर्शा रहा है। जैसे कि ये कार्ड है, ये कार्ड क्या दर्शा रहा है? ये एक चक्र दिखा रहा है, ये समय का पहिया, ये टाइम का चक्र है, घड़ी के जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये समय का पहिया है, यानी कि ये आपकी लाइफ में परिवर्तन को दिखा रहा है। अब इस कार्ड में ऊपर देखिए, एक तरफ एंजल बनी हुई है, एक तरफ यहाँ पे एक बाज है या गिद्ध की तरह है, नीचे लोयन है, और एक तरफ गाय है। परिवर्तन होगा, चेंज होगा, ये ड्रैगन बना हुआ है, और एकदम आप इतनी ऊंचाइयों पर जाने वाले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो रास्ता रोकेंगे, आपके थॉट्स भी ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उस समय कुछ ऐसे सांप की जैसे लोग भी आएंगे जो रास्ता रोकेंगे, काटने को दौड़ेंगे, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ये काम आपका तब पॉसिबल होगा जब आपके अंदर शेर के जैसी पावर होगी, गाय के जैसे बटरिंग करनी आपको आती होगी, एंजल्स की शक्तियां आपके साथ होंगी, और बाज के यानी गिद्ध की जैसी पैनी नजर आपके साथ होगी। तो साम दाम दंड भेद लगाकर आपके इस काम को आपको निकालना है। अगर भोलेपन से आप रहोगे तो ये काम आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना है, पावरफुल होना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है, या एक शॉर्ट लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी आपको। कि अगर अपना काम आपको करना है ना, तो कुछ भी करो, वो काम को आपको करना है। वो टाइम पॉजिटिव है, उससे किसी का ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान कर दो, लेकिन कई बार होता है ना, किसी काम को करने के लिए हमें छोटा छोटा झूठ बोलना पड़ जाता है, तो वो झूठ जो होता है वो नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि किसी के भले के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स है, ऐसे एक एक सिंबल आपको हमारी क्लास के अंदर हम सिखाते हैं। उसके बाद अगर आप उषा मैडम, जो लक्की विनर्स हैं उनका बाद में लूंगी मैं कॉल, अभी नहीं, इस क्लास में नहीं लूंगी मैं, वो बाद में बात करेंगे मेरे से, बाद में टाइम दिया जी उनको मैंने। इस क्लास में तो बात करूंगी तो फिर यही टाइम निकल जाएगा हमारा, है ना, तो अभी यहाँ नहीं कर सकते मैडम।
आप आराम से ट्रैवलिंग कीजिए, बाद में बात कर लेंगे हम। तो जब इन सिंबल के बारे में आप जान जाते हो ना, तो कभी आपको नोट्स उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं अपना पीडीएफ खोलूं फिर मैं देखूं, या मैं वीडियो सुनूं तब मैं देखूं कि इस कार्ड में क्या उस कार्ड में क्या है, क्योंकि एक एक कार्ड के अंदर सिंबल आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कार्ड मैंने निकाला द फूल का, अब उसमें मुझे पता है कि डॉग का क्या मतलब है, ऊपर सूरज है तो उसका क्या मतलब है, इसमें येलो कलर है तो उसका क्या मतलब है, इसकी ड्रेस का कलर ये है तो उसका क्या मतलब है, उस पर फ्लावर्स बने तो उसका क्या मतलब है, पीछे पोटली है, एक डंडा है, दूसरे हाथ में फ्लावर्स है, तो ये और ये कहाँ पे खड़ा है, एक चट्टान पे खड़ा है। तो ये एक एक चीज आपको क्लास के अंदर पूरी डिटेल के अंदर समझाई जाती है, ताकि आप कार्ड पकड़ो तो सीधा आपको पता चले ओके ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे होगा और आपको इस टाइम पे इस चीज की नीड है। फिर बात आती है न्यूमरोलॉजी की। तो बेसिक न्यूमरोलॉजी भी हम क्लास के अंदर सिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर कार्ड के अंदर एक नंबर तो आ ही रहा है, आ रहा है ना नंबर, हर कार्ड में नंबर आ रहा है, मेजर अरकाना हो चाहे माइनर अरकाना हो, कोई भी हो, इसमें हमारे पास नंबर्स जरूर आते हैं हर कार्ड के ऊपर। तो उन कार्ड से रिलेटेड भी आपको सारी डिटेल दी जाती है कि 1 से 9 नंबर अगर आ रहे हैं या आगे चलकर किस तरीके से उनका आप नंबर्स निकालेंगे। और हमारी क्लास के अंदर न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर और पर्सनल डे निकालना सिखाते हैं, जिससे आपकी कार्ड्स की रीडिंग और ज्यादा सटीक हो जाती है। आप उससे ये बता सकते हो पर्सनल ईयर का मतलब कि इस ईयर आपका कौन सा नंबर चल रहा है, क्या वो ईयर क्या आपको देके जाएगा, और इस ईयर में आपको ये काम करना है या नहीं करना है, आप इतना भी बता सकते हैं। शादी कब होगी कब नहीं होगी ये भी हमें कार्ड अच्छे से आंसर देते हैं। उसके बाद पर्सनल डे, डेली के जितने भी मेरे टैरो कार्ड सीखे स्टूडेंट हैं, डेली वो अपने लिए कार्ड निकालते हैं, अपना पर्सनल डे नंबर वो देखते हैं और उसके बाद वो आगे चलते हैं कि आज पूरे दिन में मुझे ये करना है ये नहीं करना है, क्योंकि वो जानते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपको पूरा कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ऐसे हैं, जब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कार्ड की रीडिंग दूंगी ना, किसी की भी क्लास के अंदर हम सिखाते हैं, तो आप दूसरे पर्सन का पूरा चिट्ठा खोल के रख दोगे कि जन्म से लेके अब तक उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है और उसने क्या प्लान कर रखे हैं, उसके माइंड की सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि कुंडली के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कुंडली के 12 घर देखते हैं ना आप, 12 घर होते हैं ना कुंडली के अंदर, तो उसके अंदर हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और वो 9 प्लैनेट्स और कुंडली के जो हमारे 12 घर टोटल बनते हैं, राहु केतु भी उसमें आ गए, जो छाया ग्रह हैं उनके बारे में भी सारी डिटेल आप यहाँ पे बता दो। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सारा सिखाते हैं। हम लोग तो ये मेजर ये सॉरी राइडर वेट के ही सिखाते हैं जी कार्ड्स, बाकी कई लोग ओशो जैन और वो सब भी करते हैं, लेकिन ओशो जैन मैं अभी नहीं करती, मैं राइडर वेट ही करती हूँ, सीखा वो भी जरूर है। उसकी क्लास के लिए भी मुझे किसी ने बोला था कि मैडम वो क्लास लेके आए, तो यस वो क्लास भी हम जल्दी ही लेके आएंगे ओशो जैन की, बट फिलहाल तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा ये भी है कि हमारे जो कार्ड्स हैं इनसे हम चक्रा पे भी बात करते हैं, हमारे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं हमारे चक्रा से भी जुड़े हुए हैं। शायद कुछ लोग सीखे हुए हैं यहाँ पे, अहमद सर ने सीखा टैरो कार्ड, और कौन सीखा हुआ है आप भी जानते हैं सर, चक्रा के बारे में बात हुई, कौन से कार्ड किस चक्र से है? जी सर। हाँ मैम, चक्रास है, कौन सी दिशा है, कौन सा कार्ड कार्मिक है। कार्मिक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है कार्ड्स के अंदर दी जाती है, ताकि आपको पता चले कि आज मुझे इस दिशा में जाके काम करना है या मेरे लिए दिशा पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स आपके साथ आ चुके हैं सारे। फिर जब चक्रा पे बात आती है, जब कार्ड्स आएंगे, इसके अलावा जोडियक साइन आपकी राशियों से भी जुड़े हुए हैं ये कार्ड्स, आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरी ये राशि आज, अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के लिए आप कार्ड निकालते हो और जो जो कार्ड आ रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आप इस जोडियक साइन से रिलेटेड हो सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम वो सही होता है, वो इंसान उसी जोडियक साइन से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारे
मेजर और काना के कार्ड्स के बारे में। यहाँ तक हमने किया तो क्लास कैसी लग रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग मैम। बहुत अच्छे से एंजॉय किया मैम। चलिए बढ़िया है। ऐसा पर्सन कोई जिसके सिर के ऊपर से जा रहा है या बोरियत हो रही हो, है कोई? मैम आपके साथ रह के कैसा ऐसे हो सकता है? अच्छा ओके जी। श्वेता मैम, किरण मैम, अर्चू मैम, हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं किया सर, वैसे हो गया। मैम मेरा क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम जैसे 1 to 1 हम करते हैं कार्ड, तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हाँ ऑफलाइन। बिल्कुल और बिल्कुल। मैम जैसे ऑनलाइन करते हैं तो उनको हमें शो करना पड़ेगा कि आपका ये वाला कार्ड निकला है, इसका ये मीनिंग है। उनकी अगर वजह से क्लाइंट बोलते हैं आपको तो कार्ड शो भी करते हैं, नहीं बोलते उसको रीडिंग चाहिए तो आप उसकी रीडिंग देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग मेरे लिए। मैम एक और क्वेश्चन, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है उसके लिए हमें मिनिमम कितने कार्ड्स निकालने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? कई बार क्वेश्चन के लिए मैडम एक स्टोरी भी बनती है, कैरो कार्ड के अंदर एक स्टोरी भी बनती है। एक सेकंड में म्यूट कर दूं सबको। जब हम कार्ड्स निकालते हैं, शफल करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या कोई बोलता है आके कि मेरे लिए जनरल रीडिंग कर दीजिए मेरी, तो जब आप उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालते हैं तो एक पूरी स्टोरी बन जाती है मैम उसमें। इसमें स्टोरी भी पूरी सिखाते हैं कि किस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, वो एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं और वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई पूरी स्टोरी बताते जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है उस टाइम पे कि किस तरीके का टाइम आप आए, कैसी सिचुएशन में आपके पास क्लाइंट आया है और तब आप निकाल रहे। कई बार एक ही कार्ड निकाल के वो सारे आंसर दे जाएगा और कई बार उसी के लिए आपको 10 कार्ड भी निकालने पड़ सकते हैं, कई बार 5 भी निकालने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ठीक है, और मैं तो मैक्सिमम निकाले हैं तो मैं बहुत ज्यादा कार्ड्स कई बार नहीं निकालती हूँ, शॉर्ट्स में पता चल जाता है, छोटे छोटे कार्ड्स निकल जाते हैं, उन चीजों में उसकी पूरे आंसर उसको मिल जाता है। तो दूसरी जरूरत कहाँ है? अहमद सर कहाँ गई? रीडिंग लेते हैं, ये एस्ट्रोटॉक पे भी मेरे से रीडिंग लेते हैं अहमद सर। होता है सर ऐसा? कैसी जाती है रीडिंग? होता है क्या रीडिंग होता जाती है है सर? अच्छी बात। हमको एक बार लास्ट याद है कि जब मैं बहुत परेशान था तो आपने शायद 18 कार्ड निकाले थे। 18 कार्ड से रीडिंग हुई थी उस टाइम मेरी। कैसा जा रहा है सर? कार्ड की रीडिंग कैसी जा रही है? सही आंसर आ रहे हैं? जैसे अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आंसर बहुत अच्छा आ गया, हमें बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक आंसर मिल गया, तो हमें नीड नहीं है ना दूसरा कार्ड निकालने की। तो नहीं, अगर निकाले। आंसर मिल गया तो वही हमारी रीडिंग खत्म है ना। लास्ट रीडिंग इनको मिल गई, पूरी दे दी हमने तो बस खत्म। फिर नेक्स्ट कार्ड की जरूरत नहीं है ना। नहीं, ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप देना चाहो तो वो एंजल मैसेज है। नहीं मैम, फिर यही होता है ना, अगर हमारा किसी का क्वेश्चन परेशानी वाला था और उसका आंसर बहुत अच्छे से आ गया कि नहीं तुम्हारा 100% काम हो रहा है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कार्ड उसके लिए फिर भी निकालें और वो नेगेटिव कार्ड निकाला है, तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि अब पहले पॉजिटिव था अभी आंसर नेगेटिव हो गया, तब हम क्या करेंगे? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझी, क्या कह रहे हो आप? मैम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कार्ड निकाला, आंसर हमारे हमारे फेवर में आ गया, फिर भी हमने कहा कि चलो इनका एक और कार्ड निकाल के देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या निकलता है, और वो सेकंड कार्ड हमारा बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया बाई चांस। तो फिर हम मैम इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हम निकालेंगे फिर, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हो तो फिर इसमें अलग अलग स्प्रेड है। यस मैम स्प्रेड निकालते हैं हम लोग, स्प्रेड में यस नो का आंसर लेना तो हमें निकालना पड़ता है। आप अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 कार्ड निकालना चाह रहे हो तो जैसे अभी चलो आप ही की रीडिंग ले लेते हैं, मेजर अरकाना बाद में करते हैं।
मैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ले रही हूँ, 3 कार्ड ही निकालूंगी, ठीक है। ये एक स्प्रेड भी है, एक हमारा यहाँ पे ये भी हो जाएगा। ठीक है मैम। मैडम पास्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा उलझनों में निकला है आपका समय, ठीक है। मतलब एक द्वंद्व, एक युद्ध होता है ना, अपने अंदर चलता रहता है, और लाइफ में भी, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो करियर में हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने बड़ी, एक होते ना मेहनत करके या लड़ झगड़ के, लड़ाइयों के साथ अपने आप को लड़ते हुए आगे आप बढ़े हो। प्रेजेंट की बात अब कार्ड है ये वाला। अब यहाँ पे ये वॉन्ड्स का कार्ड है। आपने कहा कि ये करियर को दर्शाता है, लेकिन अब आपके लिए मैंने कार्ड निकाला है, तो मैंने स्पेशल क्वेश्चन किया कि दीपा मैम का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, उसके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। मैंने सबको मेरे कॉल किया है, जिनको मैं कॉल करती हूँ बुलाया, उन्होंने मुझे आंसर दिया। तो मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि जो भी था, ये टाइम भी मैं आपको बताती हूँ कि 5 साल पहले से बता रही हूँ, 5 ईयर का टाइम है, और 5 साल के अंदर जो भी पास्ट आपका निकला है, बड़ा दुख दर्द वाला, लड़ाइयों वाला, झगड़ों वाला, और अपने आप से लड़ता हुआ, हेल्थ से लड़ता हुआ, तकलीफों से निकलता हुआ निकला है। राइट है या रॉन्ग है, बताइए। 100% राइट है मैम। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। सेकंड में अब मैं प्रेजेंट पे आती हूँ, कार्ड में बाद में दिखाऊंगी, पहले बताती हूँ, आप बताना सही है या गलत है। प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ बहुत सपोर्ट साथ अब मिल रहा है आपको, चीजों से उभर रहे हो, फाइनेंशियली कुछ बैलेंस हो रहा है, चीजें पहले से बैलेंस हो रही हैं, लोगों का साथ और सपोर्ट मिल रहा है, हर परेशानी से निकलने का रास्ता मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंटली भी आप बहुत कूल हो चुके हैं, स्ट्रेस जो आपका निकल चुका है, अपने से थोड़े से हाई लेवल का पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जो इस समय आपको गाइड भी कर रहा है, ठीक है, वो आपके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड को भी गाइड कर रहा है, यानी आपकी फैमिली को पूरी को गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से परिवार में थोड़ा सा सुखमय वातावरण का अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियली भी आप पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं, अब चीजें आपकी पॉजिटिव वे की ओर चली जा रही हैं, ठीक है। तो कार्ड है ये पेंटाकल्स का कार्ड है। ये इंसान जो ऊपर खड़ा टेबल के, ये थोड़ा सा ऊंचे ओहदे का इंसान है, नीचे खड़े हैं, राय मांग रहे हैं, हर जगह से सलाह अच्छी मिल रही है, रास्ता मिल रहा है, आपको पॉजिटिव वे में आगे जाने का मिल रहा है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। रेड कलर इसमें दिख रहा है, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आप अब आगे बढ़ रहे हैं, आपका ज्ञान की भी वृद्धि हो रही है आपके जीवन के अंदर। राइट है या रॉन्ग है मैडम? मैम 100% सही बताया आपने। तीनों कार्ड्स का जो भी रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट है मैम, बिल्कुल मैच करता हुआ आज की प्रेजेंट अभी सिचुएशन। तीसरा नहीं वही है आया, जो तीसरा आपने फ्यूचर, बताया। फ्यूचर आने दो, फ्यूचर आने दो, भी प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर में अब आपको देखो, कहते हैं ना, अगर हमारे साथ ऐसे इंसान जुड़े हैं जो हमारा हाथ पकड़ के आगे लेके चलते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो तलवार डालने की कोशिश भी करते हैं। तो देन थोड़ा सा 2 कार्ड एक साथ निकले हैं, तो एक मिली जुली कंडीशन रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं, कार्ड दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक तो अपने विचारों पर विराम लगा के चलना होगा, तो मेडिटेशन और एंजल्स को कभी अपने से अलग नहीं करना, छोड़ना ही नहीं है। जब तक वो आपके साथ है, आपके इष्ट आपके साथ है, कभी आपका काम नहीं रुकेगा, ये बोल रही हूँ। और आप ध्यान भी देना, इन फ्यूचर आप बात भी करते रहना, मुझे बताते रहना, क्योंकि नहीं रुकेगा, मुझे पता है, ठीक है। बस थोड़ा सा हर कदम फूक के निकलना है। एक तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपके गुरु या कोई एक आध ऐसा पर्सन जिसके सीक्रेट आपको पता है, आपके उसको पता है वो, लेकिन ज्यादा हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले किसी को बताना नहीं है। वो काम आपका जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप दुनिया में नेम फेम भी हो जाएगा, आपको शो नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, संभल के चलना है थोड़ा, चीट करने वाले लोग आपको मिल सकते हैं, तो संभल के चलना है थोड़ा, ठीक है। और दूसरा, खुशियां खुशियां जीवन में आ रही हैं जी,
ठीक है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, पैसा अच्छा आ रहा है, बहुत जल्दी आप अपने घर में शिफ्ट होने वाले हो, घर बन रहा है, पीछे देखो, खुशियां आ रही हैं। यस मैम। इस घर के साथ ही आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, जितने लोग अभी तक आपसे कट में भी थे वो सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। इस घर से अनकंडीशनल लव का एक सफर शुरू होगा, ठीक है जी। और ये इस कार्ड के साथ जुड़ा हुआ था, ये कार्ड तो पॉजिटिव है कि जीवन में ग्रोथ बहुत है, इसके पीछे भी घर बना हुआ देखिए। हाँ जी मैम। ठीक है, तो घर का निर्माण तो आपका शुरू हो चुका है, ये तो मुझे तो घर पता है, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग दे रही हूँ कि हाँ ये देखिए इसमें भी ऐसा आया है। तो दबे पांव कोई आके जीवन में कोई खुफिया चीज कर सकता है, उनसे बच के चलना है। तलवार का कार्ड सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो पिछले हैं, छोड़ दीजिए, निकल जाइए, मेडिटेशन का सपोर्ट लीजिए, एंजल्स का साथ लीजिए, कदम आगे आप बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते रहना है पॉजिटिविटी के साथ, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो ये है जी आपकी रीडिंग। ग्रेटिट्यूड 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 मैम, आज का दिन बन गया। अभी मैम आपको बताती हूँ, अभी मैं सो रही थी, बहुत गहरी नींद में थी, और 4 बजे से ही मुझे ऐसा लगा जैसे घंटी बजी है। और जो मैं डीप स्लीप में थी ना, मैंने आज अपने पेरेंट्स को और अपनी सिस्टर को और अपने ऐसे भाई को देखा जिससे रिलेशन खत्म हो चुके हैं। मतलब मेरा कजन था, इतना हम टच में नहीं है, झगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मैं घबरा के उठी कि आज ये लोग क्यों दिखे मुझको। और मैम मतलब मेरे फादर की डेथ को कम से कम 24 साल हो चुके हैं, और आज मुझे वापस उनकी डेथ दिखाई दी। वो वाला टाइम मतलब मेरे को आज फिर वापस दिखाई दिया कि मेरे पास न्यूज आई है पापा इज नो मोर। मतलब पापा कहीं बाहर गए हुए थे, आज भी सेम वही रिपीट हुआ। ओके, तो बस वही है कि पुराने रिश्ते फिर से आएंगे जी, जो गए हैं, कार्ड भी यही बता रहे हैं। घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, अनकंडीशनल लव से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अपने कंटिन्यू कर सकते हैं बात। संगीता मैम ने बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए, तो ऐसे रीडिंग एक्यूरेट आती है। तो ऐसे आप भी दे सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पूरी साइंस है, ये कोई जादू नहीं है, पूरी साइंस है। सीख कर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप भी सबको बता सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम थोड़ा सा मेजर अरकाना के जो हमारे कार्ड्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कार्ड हमें क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं। जैसे कि हमारा 0 नंबर का कार्ड, ठीक है, ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ये कार्ड थोड़ा सा मुझे जल्दी में मिले नहीं, तो मुझे नेट से देखने पड़े। हालांकि क्योंकि मैंने जो पीडीएफ मेरा बना था वो ओपन नहीं हो रहा था किसी कारण से, शायद वो पिछले फोन में था इस वजह से, तो मुझे जल्दी में ये लेने पड़े। इसमें हो सकता है आपको नंबर यहाँ नजर नहीं आ रहे थोड़े, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको ओरिजिनल कार्ड दिखा दिए। हर कार्ड में नाम के साथ नंबर है, और यहाँ पे नीचे है, सॉरी नीचे है नंबर, सॉरी ये रहा। तो 0 नंबर का कार्ड है हमारा, द फूल का कार्ड है। ठीक है, अगर ये कार्ड आ जाता है तो ये कार्ड भी
कई जगह पॉजिटिव कई जगह नेगेटिव चीजों को दर्शाता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, किस स्थिति में पर्सन आपके पास आया है। इस कार्ड का मतलब है पॉसिबिलिटीज, न्यू बिगिनिंग, कि पर्सन जो भी पर्सन आपके पास आया है वो अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करने वाला है और पॉसिबिलिटीज उसकी लाइफ में आने वाली हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, जैसे होता है ना इंसान द फूल का मतलब कि मूर्खतापूर्ण चला जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि आगे खड्डा है लेकिन खड्डे में गिरने को भी तैयार है पर नीचे देखना इसको मंजूर नहीं है। ठीक है, तो ये कार्ड थोड़ा सा इस चीज को दर्शाता है। सेकंड कार्ड पे अगर आते हैं मजिशियन के कार्ड पे, मजिशियन दिखाता है मैनिफेस्टिंग। ये ऐसा पर्सन है जिसके लिए कार्ड आ रहा है, 1 नंबर का कार्ड है, तो 1 नंबर हमारे सन प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड मजिशियन कार्ड सारी संभावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि इसमें जैसे ये एक सिंबल में बता दूं आपको, इन्फिनिट का सिंबल है, इसका मतलब अपार संभावनाएं। और ये ऐसा इंसान है कि जिसके हाथ में सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकता है। देखिए चारों स्विच इसके पास है, इसके पास वॉन्ड भी है, इसके पास कप भी है, पेंटाकल भी है, स्वॉर्ड भी है, तो यानी कि सब कुछ इसके हाथ में है और ये एक जादूगर है जो सब कुछ कर सकता है जिंदगी के अंदर। थर्ड पे आते हैं हम, हमारा हाई प्रिस्टेस कार्ड। ठीक है, ये आपके इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, क्योंकि जो ये इसका ऊपर देखिए इसके सर पे एक बहुत अच्छा मुकुट बना हुआ है और ये 2 पिलर जो इसकी जिंदगी में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। ठीक है, ये चांद यहाँ पर है, ये पैरों में है, टूटा हुआ है। एक हमारे दूसरे अगर कार्ड में देखते हैं तो ये थोड़ा ग्रहण के रूप में माना जाता है। तो ये कार्ड जो है हमें 50-50 चीजों को दर्शाता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ठीक है, बट इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है इस कार्ड के, अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब फेमिनिन एनर्जी आपकी जो है बहुत हाई होने वाली है और बहुत अच्छा लाइफ में आप उसको अपनी एनर्जी को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला कार्ड मैम बी और जे मतलब? ये पिलर्स हैं जी, पिलर है ये पिलर है, वो नाम लिखा हुआ है। इसका जो डिटेल है ना बी और जे का, ये हमारे सिंबल्स हैं वृंदा। ये सिंबल का पूरा जो मैंने बताया ना 3 डे का हमारा क्लास रहता है, उसके अंदर आपको इसकी डिटेल दी जाती है कि बी क्यों लिखा है, जे क्यों लिखा है। ठीक है, ओके 2 नंबर का कार्ड है, मून को रिप्रेजेंट करता है और मून, ठीक है, यानी कि चंद्रमा की एनर्जी। तो अगर ये कार्ड आता है तो इस इंसान की क्या होगा, इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाले होंगे और इमोशनल पर्सन होगा ये। 3 नंबर कार्ड जुपिटर। मैम सॉरी एक बार जी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मैम। द फूल के अंदर आपने कहा कि वो न्यू बिगनिंग है, मैम न्यू बिगनिंग कैसे हुई? न्यू बिगनिंग है ना, ये पोटलियां हैं इसके पास, आगे बढ़ रहा है ये इंसान, चल रहा है। बट ये तो क्लिफ पे खड़ा है। हाँ क्लिप पे खड़ा है, ये खुद दर्शा नहीं रहा ना, ये देख नहीं रहा ना आगे, ये तो आगे वही तो डिटेल है हमारी पूरी जो पेड क्लास होती है उसके अंदर यही तो दिखाएंगे। ये न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, 0 नंबर है, शुरुआत का कार्ड है ये। ठीक है, कलर इसके पीछे दिया हुआ है, सन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर है, जैसे कि फ्लावर है, उगता हुआ फूल, खिलता हुआ फूल है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब अगर इस एक कार्ड को मैं लेके चलूं द फूल को, अब ये डॉगी जो है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि डॉगी क्या होता है, वफादार होता है कि नहीं होता है? यस मैम। यानी कि कोई वफादार है इसका जो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू गिर जाएगा, इधर आजा पीछे, पर ये मूर्खतापूर्ण आगे चला जा रहा है। इसके पास सारी संभावनाएं हैं, देखो ये फेदर दिख रहा है, एंजल्स का आशीर्वाद इसके पास है। ठीक है, ये पोटली है, इसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, इसकी ड्रेस भी अच्छी है, पॉजिटिव है, पीछे पूरे कार्ड के कलर अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान खुद मूर्ख है, ये उस चीज को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे होता है ना कई बार हमारे पास अपार संभावनाएं होती हैं लेकिन हम नहीं देख पाते हैं ना, फिर भी हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, गलत होने के बाद क्या होता है, हम खड्डे में गिर जाते हैं, होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ जी ये कार्ड उसी चीज को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर का कार्ड, जुपिटर का कार्ड है। ठीक है, द एम्प्रेस, यानी कि ये एक देखिए कैसी ये महारानी बनी हुई है, अच्छी पॉजिटिव कार्ड है ये, हमारे नर्चर और मदर की एनर्जी को ये दर्शाता है। ये कार्ड मेनली अगर आता है किसी का, तो अगर वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, मान लीजिए किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो ये जो साइन है नीचे, ये साइन हमें दिखाता है कि उसको जल्दी ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर देखा जाए इसके सर पे देखो एक ताज है, इस ताज में ना 12 हीरे लगे हुए हैं,
और ये 12 जो हीरे हैं, 12 डायमंड है, ये दिखाते हैं कि ये जो 12 राशियां होती हैं यानी कि वो सब इस समय बैलेंस फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, ये भी ग्रोथ का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 4 नंबर का कार्ड। 4 नंबर राहु का नंबर है, द एम्परर यानी शासक। ऐसा इंसान अगर किसी के लिए कार्ड आता है तो बहुत ही क्या कहेंगे, डोमिनेटिंग नेचर का पर्सन हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन ये फादर की एनर्जी को भी दिखाता है एंड अथॉरिटी को शो करता है। अगला कार्ड है हमारा द हेरोफेंट। ठीक है, ट्रेडिशन को दिखाता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी समझ है, सूझबूझ है, इसीलिए लोग इसके पास अपने काम की चाबी के लिए आते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा तो भैया हमें थोड़ा ज्ञान दे दीजिए या हमें बता दीजिए। 5 नंबर का कार्ड, 4 नंबर राहु, 5 नंबर हमारा बुध का कार्ड है। आगे हम 6 नंबर पे आते हैं, वीनस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। एंजल ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, एक्सक्यूज मी। तो स्टेबिलिटी को दिखाता है ये, ग्रोथ को दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, पार्टनरशिप को भी दिखाता है ये, लव पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप को तो शो करता है ये, कनेक्शन कैसा है आपका ये भी ये शो करता है। अगला कार्ड हमारा चैरियट का। चैरियट का कार्ड आपकी लाइफ में मूवमेंट कैसा हो रहा है और आपको विजय होने का, ठीक है, विनर होने का ये कार्ड है। ये शो करता है कि जीवन में आप कैसे विजयी होकर अपनी हर चीज को प्राप्त कर रहे हैं। अगला कार्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, क्विट कंट्रोल, ये जैसे लेडी देखो कैसे शेर को कंट्रोल कर रही है, ऐसे ही बहुत सॉफ्ट है लेकिन बड़े प्यारे तरीके से, क्योंकि शेर जो होता है बहुत ही खूंखार जानवर है, लेकिन ऐसे जानवर को भी ये अपने कंट्रोल में करने की पावर रखती है, यानी कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। हर्मिट, ठीक है, सोलिट्यूड और रेस्पाइट। तो ये कार्ड जो जैसे ये इंसान खड़ा है, ये खुद तो अंधेरे में है, नीचे भी पूरा देखो बंजर है जमीन सारी नीचे, लेकिन ये लाइट दे रहा है, दूसरों को रोशनी दे रहा है, लेकिन खुद ये इंसान अंधेरे में है और ये किसी के सहारे की नीड इसको इस समय है। हर्मिट का कार्ड ये शो करता है। फॉर्चून का, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने पहले आपको पूरा इस कार्ड के बारे में बताया, ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन साम दाम दंड भेद के साथ अपने काम को बनाना, यानी कि जीवन में जो चांस मिल रहा है उस चांस को आपको जाने नहीं देना है, अपने फॉर्चून को बना के कैसे आगे चलना है। अगला कार्ड हमारा जस्टिस, कैसे लाइफ में अपने कर्मा को बैलेंस करना है और एक न्याय के साथ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में अपने कर्मा को भी करते हुए, न्याय करते हुए आगे बढ़ना है। अगला कार्ड हैंगमैन। ठीक है, एक पोज मिलता है इसमें, जैसे पोज में है बंदा, या कुछ टाइम आपको इंतजार करना पड़ सकता है, या एक मैं कहूंगी कि ये इंसान वैसे तो बहुत वेल कंडीशन में है, ये सब अच्छा इसका, लेकिन इसकी सोच उल्टी है, इसलिए ये इंसान खुद को ऐसे उल्टा देख रहा है। अगर ये अपनी सोच को सीधा कर दे तो सारी चीजें इसकी सीधी हो जाएंगी। जब इस कार्ड को हम उल्टा करते हैं तो ये सारा बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि कहीं से गिरा पड़ा नहीं है ये, बस ये बंधा हुआ है, इसने खुद ने बांध रखा है अपने आप को, अपनी चीजों को ये बिल्कुल ओपन नहीं कर रहा है। अगला कार्ड आता है डेथ का। ठीक है, इसका डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है, मरेगा तभी अगला जन्म लेगा या किसी अगली योनि में जाएगा, तो डेथ का मतलब है हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट 14 नंबर कार्ड, ये है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस ग्रोथ, इमोशंस, ठीक है, और एंजल ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। ठीक है, और मॉडरेशन, आपकी लाइफ में मॉडरेशन को दिखाता है, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड जो है आपकी लाइफ में ये दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दिखाता है। सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या ये दिखाता है कि जो आपके थॉट है वो कितने नेगेटिव इस समय है, आपके नेगेटिव थॉट्स को भी रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं कभी कभी किसी किसी कंडीशन में किसी साइकिक अटैक या ब्लैक मैजिक को भी शो करता है। नेक्स्ट कार्ड है टावर का। इस पूरे कार्ड डेक में सबसे अगर बुरा कार्ड देखा जाए, सबसे नेगेटिव कार्ड तो ये टावर का ही है। ये लॉस को दिखाता है, ठीक है,
डिस्ट्रप्शन को दिखाता है। इसमें देखिए दोनों ये नीचे गिर रहे हैं, घर टूट रहा है, बिजली गिर रही है, यानी कि जीवन में सब कुछ खत्म, अस्त व्यस्त। रिलेशनशिप के लिए आए तो रिलेशनशिप यहाँ पे ये कार्ड दिखा सकता है आपको कि ब्रेकअप हुआ है। बिजनेस के लिए आता है तो यहाँ पे बिजनेस लॉस को दिखा सकता है। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को दिखाता है, और वो भी बहुत मेजर प्रॉब्लम को शो करता है ये। ठीक है, देन आता है हमारा स्टार का कार्ड। ये आपकी लाइफ में होप और ब्राइटनेस को दिखाता है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, कुछ खास आपके जीवन में होने वाला है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसको शो करता है। अगला कार्ड हमारा मून। तो मून का कार्ड जो है इल्यूजन को दिखाता है ये। ठीक है, भ्रमित रहता है ऐसा इंसान अपने जीवन में, और ये दिखाता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो आपको अलर्ट रहने के लिए भी ये कार्ड शो करता है। अगला है हमारा कार्ड द सन का। द सन जो है आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट को और ब्राइटनेस को दिखाता है, पॉजिटिव कार्ड है। करियर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत अच्छी अपार संभावनाएं आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, और आप बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए हर चीज को आप प्राप्त करेंगे। अगला कार्ड हमारा 20 नंबर का जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, अराइवल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर या आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लास्ट पिछले जन्म के जो कर्माज हैं उनसे भी ये कुछ ना कुछ हमें सीख देता है, और कुछ आप अपनी लाइफ में एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं उन सबकी प्रेजेंस के साथ, ये भी दिखाता है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी इस कार्ड से हम कभी कभी देखते हैं, डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन। 21 नंबर का हमारा लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड का। कंप्लीशन को दिखाता है, एंडिंग को दिखाता है कि सब कुछ करके आपने अपने जीवन में सब प्राप्त कर लिया है, बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत प्यार के साथ, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना था, लेकिन इस समय सारी शक्तियां, सारी पावर्स वो आपके हाथ में है। तो ये थे जी हमारे सारे कार्ड्स, 21 कार्ड्स जो हमने किए। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, क्योंकि एक एक कार्ड के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे एक दिन में मुश्किल से 2 कार्ड या तीसरा तो आधा ही होता है। अगर देखा जाए तो 1-1.5-2 घंटे की क्लास में मुश्किल से हम 2 कार्ड पूरे कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास आप लेते हैं तो उसमें डिटेलिंग बहुत है, हम बहुत सारा डिटेल देते हैं, एक एक कार्ड पे ही दुनिया भर की डिटेल है, और क्लास के अंदर इतना कुछ हमने ऐड किया। हमारा सिलेबस शायद मुझे लगता है जितने लोग टैरो कार्ड सिखाते हैं ना, सबसे ज्यादा सिलेबस हमारा ही है, क्योंकि आप सीखते सीखते थक जाएंगे, लेकिन नॉलेज का भंडार कभी कम नहीं होगा। वहां पे हर चीज सिखाई जाती है, कैसे कार्ड से कोड कट करना है, कैसे अपने कर्मल को कट करना है, कैसे ये कार्ड आपको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अगर स्प्रेड की बात करूं, ऐसे ऐसे स्प्रेड हैं, अगर आप उन स्प्रेड से रीडिंग लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्प्रेड का कुछ काम नहीं होता है, यस कई लोग नहीं यूज करते हैं, बट उन स्प्रेड को यूज करके बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आप ले सकते हैं, और हर तरीके से उससे आप निकल सकते हैं। बाकी सिंबल्स का जो मीनिंग, जो एक एक चीज मैंने आपको बताई, जैसे कई कार्ड आप भी देख रहे होंगे कि मैम ने ये कैसे बोल दिया इस कार्ड में, तो ये चीज आ ही नहीं रही है, लेकिन उसमें सिंबल है। अब यह प्लस का सिंबल आ गया तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ को दिखा रहा है, और जब आप किसी की रीडिंग लेते हो तो उससे नेचुरली वो अपने आप हेल्थ के कार्ड निकल के आ जाते हैं, आपके सामने शो हो जाते हैं कि ओके ये चीज हो रही है। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे कार्ड। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कि अगले मतलब सफर में हमारे साथ कौन आने वाला है। तो अगर ये क्लास में आप हमारे साथ चलते हैं तो यस बहुत कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो हम बेसिक कोर्स दे रहे हैं, और उसके साथ ये पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ एंड कुछ और चीजें हमने इस कोर्स के अंदर हमने अभी ऐड की हैं अपने, काफी सारी की, जिससे ये क्लास आपकी ऐसी चली जाए कि उसके बाद आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके आप बिंदास रीडिंग ले सकते हैं किसी की भी। और जो रीडिंग आप लेंगे, इतना हमारा है कि हम इतना आपको प्रैक्टिकल में भी ट्रेन कर देते हैं कि अगर कोई वैदिक वाला या कोई ज्योतिष वाला बंदा भी आके आपके साथ रीडिंग मैच करता है तो सेम रीडिंग आपकी होगी, सेम उसकी होगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ हमने ये रीडिंग लिया वहां पे वो हो रहा है, नहीं, एक एक चीज को आप खुद निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन मेरा रहता है वो कम से कम 10 दिन से लेके 15 दिन का होता है, जिसके अंदर आप आते हैं
और उसके बाद भी जैसे जैसे नीड हमें रहती है तो हम उस तरीके से क्लास लेते रहते हैं ताकि आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहेंगे जी ग्रुप में मुझे जरूर लिखें। फीस के लिए वहीं हम डिस्कस करेंगे, सारी बातचीत हम करेंगे। ज्यादा नहीं है, जितनी दूसरों की फीस है उतनी मेरी, मैं कोई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं लेने वाली हूँ। बाकी जो लोग जुड़े हैं ऑलरेडी उनको पता है कि नॉलेज के मामले में मेरी क्लास में मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। एक टॉपिक पे अगर मैं बात करती हूँ तो शायद उसके साथ 10 चीजें मैं ऐसे ही दे देती हूँ, उसमें मैं कभी भी कंजूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज आपके पास है उसको बांट लेना चाहिए। शायद आगे वो 10 लोगों तक पहुंचती है, वो 10 आगे 10 को देते हैं, तो अगर आप दुनिया में नहीं भी हैं, चले जाते हैं, तो वो ज्ञान की चीज जो रहती है ना, उसकी ब्लेसिंग आपको नहीं तो आपके फैमिली को तो जरूर मिलती रहती है। मरने के बाद भी दोबारा जन्म लेना है ना, कर्मा तो कटता है ना, चाहे जीते जी चाहे मरने के बाद। तो जितना अच्छा हो सके अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए, इसलिए मैं दे देती हूँ। हाँ, कई बार मैंने डांट भी सुनी है, कई लोग मुझे डांटते भी हैं कि इतना ज्यादा मत बांटा करो, क्योंकि लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। बट कोई बात नहीं करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से इसलिए देती हूँ कि शायद कोई चीज किसी के काम आ जाए। तो पॉजिटिविटी के साथ इसको लीजिए, आगे बढ़िए, और जो भी चीज फ्री में मिलती है ना, उसको यूनिवर्स ने किया हुआ आपका कोई एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से मिल रही है, वो आपको फ्री नहीं मिल रही है। कह तो देते हैं फ्री मिल रही है, लेकिन आपने कभी ना कभी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है इस यूनिवर्स के अंदर, इसलिए वो एक चीज आप तक फ्री आ रही है, ताकि आपको वो चीज पता चल सके और आप आगे उसको अपने जीवन में यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सके। ठीक है जी, तो मैम कितने लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? चलो एक थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं हमारे अगले सफर में। जी, जितना भी मेरा फीस होगा टैरो कार्ड का मदर्स डे पे आज जितना भी होगा, अब अभी मुझे नहीं पता कितना होगा, उसमें बताऊंगी। 20% ऑफ जो अभी की अभी हमारे साथ आने के लिए यस कर रहे हैं, उनमें से जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं 20% का ऑफ डायरेक्ट उनको देंगे हम हमारी फीस के अंदर। ठीक है जी, तो बिल्कुल वेट है, इंतजार है, मुझे भी रहेगा कि आप लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, और आगे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी आप कमा सकते हैं। और अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है टैरो कार्ड्स रीडर के लिए, बहुत सारी। और ऐसा नहीं कि किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तभी कमा सकते हैं, आप पर्सनली भी अगर आप अपना काम करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से इसमें अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आप आगे क्लासेस भी ले सकते हैं। बहुत डीप चलेंगे हम, एक एक टॉपिक पे डीप चलेंगे जहां भी जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपरी ऊपरी तौर से आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखा दूं, और ना ही मैं कोई रिकॉर्डिंग सेशन देती हूँ। दे सकती हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी है, पीडीएफ मेरे पास सारे पड़े हैं, उनको मैं एडिट करके सारा आपको दे सकती हूँ। और मैं भी लोगों की तरह 20,000 25,000 रुपए ले सकती हूँ, बट नहीं, मेरा मन नहीं मानता है। मुझे ये लगता है कि शायद जो लाइव में आके एक होता है ना कनेक्शन हमारा किसी भी इंसान के साथ बैठता है, और तब हम जो चीज सीखते हैं या सिखाते हैं उसकी एक अलग ही बात होती है। मुझे भी नहीं मजा आता किसी चीज को अगर मुझे सीखना हो रिकॉर्डिंग के साथ, नहीं। मैंने इसलिए करके देखा कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्या रिकॉर्डिंग से अच्छा हो सकता है। बट जो रिकॉर्डिंग कभी मैंने शायद खरीदी थी ना, 20,000 22,000 दे के भी खरीदी थी 2017-18 में, वो आज तक पड़ी है, मैंने कभी देखी नहीं खोल के। अभी भी एक मैडम का कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि कोई एक कोर्स है, वो कह रही है कि 2.5 लाख रुपए का खर्चा है उसमें, तो हम 3-4 लोग मिलके कर लेते हैं, तो वो जो रिकॉर्डिंग आएंगी वो हम लोग शेयर कर लेंगे। तो मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग लेगा कौन? 60-70 हजार रुपए एक बंदा लगा देगा, वो 70,000 लगा ही रह जाएगा। मुझे पता है, मैं तो कभी देखने वाली नहीं रिकॉर्डिंग, मेरा कोई स्टूडेंट भी नहीं देखता है। मुझे पता है क्लास में जो प्रैक्टिकल हो गया, उसके बाद कोई वीडियो को खोल के भी नहीं देखेगा। जब आप कोई काम करने आए हो, आपने कार्ड सीखे, आपने कार्ड शफल करके देखे, आपकी रीडिंग अच्छी हो गई, आपको पता है कार्ड में क्या सिंबल है, इसको कार्ड को देखा आपने, हर चीज देख के आगे रीडिंग दे दी, उसके बाद जरूरत है क्या आपको पीडीएफ खोलने की या कार्ड खोलने की या कोई भी वीडियो खोलने की? पड़ेगी नीड? है ही नहीं जरूरत। क्या है क्लास के अंदर बताया क्या? वो जब सब हम जान गए हैं तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं इसको खोलने का, खोलता कोई भी नहीं। एक सेकंड मैम, when does the class begin? एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्लास हम जून में लेंगे जी, जून के अंदर ही शुरू करने वाले हैं।
कोशिश करेंगे कि जून में अगर हम ये क्लास करें तो डे में लेके 15 जून के आसपास का टाइम में लेके चल रही हूँ इस सेशन को स्टार्ट करने का। ठीक है, लग जाएगी। मैम ये कितना टाइम लेंगी क्लासेस? बताया भी आपको कि कम से कम 1 से सवा महीना यानी 40 दिन मान के चलिए। क्लास हो 40 डे सैटरडे संडे ऑफ होगा। नहीं, पूरा क्लास से मतलब सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लूंगी, रेस्ट का टाइम होता है। 1 महीना हो जाएगा। हाँ जी मैडम, 1 से सवा महीना आराम से लगता है जी। तो ऐसे नहीं है, इजी वे में नहीं है। एक एक चीज को आपको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। आप भी सीखते हैं, सिर्फ मेरे बताने से नहीं है ना, बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहेंगे और वो तो पता नहीं होगा, हिडन टेस्ट होते हैं, कब ले लूं वो मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं वो चीजें तो पता करनी पड़ती है ना बीच बीच में टीचर को जाके, तो वो सब फिर मैं देखती हूँ और वो अचानक ही देखना पड़ता है कौन कितना पढ़ रहा है। यस, जुलाई तो आ ही जाएगा मैडम, बिल्कुल। मैम एनर्जी एक्सचेंज भी बता दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज भी बता दूं, ओके।